लोग एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, आप 11 खरीद के बैठे हो। प्लानिंग सही से करी थी यार, आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं। मैं बहुत लोगों के बात बोलती हूँ, सारे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि जो डाउन पेमेंट होती है ना, वो आसान चीज़ है। दैट्स द ईजी पार्ट। कहीं ना कहीं से दोस्तों से उठा के, मॉम डैड से लेकर, क्रेडिट कार्ड से लेकर, लाइन ऑफ क्रेडिट से लेकर, कहीं ना कहीं से आप दे दोगे। जो डिफिकल्ट चीज़ है ना, वो है महीने की पेमेंट्स देना। दोज मंथली पेमेंट्स आर द प्रॉब्लम, not the down payment. When you are analyzing an investment, you can't analyze it just with mortgage. That's dumb of you to do. और अगर कोई आपको ये बात बोल रहा है, then he needs to also rethink that. As an investor, आपको हमेशा worst case के लिए ready होना है। टेनेंट की दिक्कतें, किराया टाइम पे नहीं आ रहा, ये सब नॉर्मल है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। ये सब मत सोचना, जितने ज़्यादा करो उतने ज़्यादा दिक्कतें और उतना ज़्यादा प्रॉफिट। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये चीज़ है भी कि भाई जो आपको एक सेकंड ये बोल पाए कि मैं हूँ तू कर। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको ये बोल पा रहा है कि भाई मैं हूँ तू कर, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखो, बिकॉज बहुत ऐसी जनता है जिसके पास नहीं है। यू डोंट इवन नो हाउ लकी यू आर, फॉर श्योर। लोग एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, आप 11 खरीद के बैठे हो। प्लानिंग सही से करी थी यार, आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। शायद वो टाइम अच्छा था, काफ़ी लोग ये बोलते हैं रियल एस्टेट में टाइम आने अच्छा, के लिए। या सही बोल रहे हो, टाइमिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है, बट ये वेव आती रहती है, तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। सो एक तरीका है कि ये बोलते रहो कि जो उन्होंने सही टाइम पे ले लिया, और एक तरीका है कहीं तो शुरुआत करो। मे बी किसी के लिए 6 साल में हुआ था, मेरे लिए 6 साल में हुआ है, किसी के लिए 10 साल में हो जाएगा, बट हो जाएगा। सो या यू कांट जस्ट कीप ऑन गिविंग एक्सक्यूजेस अबाउट दिस। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एज स्टूडेंट करनी चाहिए, ऑन वर्क परमिट करनी चाहिए, आफ्टर पीआर करनी चाहिए। एक्चुअली ऑन्टेरियो में आप कर ही सिर्फ पीआर के बाद सकते हो, बिकॉज अदरवाइज देयर इज अ फॉरेन बायर टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर आपको एज अ स्टूडेंट या वर्क परमिट में करनी है, तो आप फिर अल्बर्टा में कर सकते हो। अल्बर्टा में इट्स अलाउड, ऑन्टेरियो में इट्स यू कांट डू इट अनटिल अनलेस यू डू इट इन अ पार्टनरशिप, किसी और के साथ करते हो। या अगेन कुछ लोगों से बात करके पता लगा कि आप प्री कंस्ट्रक्शन में पैसे डाल सकते हो। डाल सकते हो, पैसे उसके बाद मिलेंगे वापस या नहीं, वो आपके ऊपर नहीं है। अच्छा, किसी ने अगर डालने हैं तो कैसे जज कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को? यार मेरे को लगता है कि शायद मैं आपके लिए सही पर्सन नहीं हूँ, बिकॉज मैं प्री कंस्ट्रक्शन में खुद पैसे नहीं डालती। और मैं सिंपली यही बात बोलती हूँ कि अगर मैं नहीं डालती तो मैं किसी को पिच कैसे करूँगी? एज अ सेल्स पर्सन, इफ आई डोंट डू इट, हाउ कैन आई सेल इट, राइट? अगर मैं ही उस चीज़ में बिलीव नहीं करूँगी तो मैं आगे किसी को कैसे बेच पाऊँगी? तो मैं ना प्री कंस्ट्रक्शन खरीदती हूँ ना बेचती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि देयर इज़ टू मच रिस्क involved, and if you are not somebody who is good in gambling, then it is not for you, and especially if it is your hard earned money. अगर आपके पास बहुत सादा पैसा है जिसमें आप बोलते हो कि ठीक है मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करके थोड़ा एक्स ए में डालता हूँ, थोड़ा बी में डालता हूँ, थोड़ा सी में डालता हूँ, then great, and people have made money also, but there's a lot of them that have lost money too. So उस जैसे मेरे लिए पर्सनली इट वाज माय हार्ड अर्न्ड मनी, सो आई कुडंट टेक द चांस ऑफ बीइंग इन दैट द आई थिंक पीपल मोस्टली दैट सबका ही लूज। हार्ड, जो भी व्यूअर्स हैं मोस्टली सबका ही हार्ड अर्न मनी है। एग्जैक्टली, या तो पैसे बनते हैं, ज़रूर बनते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, लोगों के बहुत पैसे बने, बट मैं नहीं कर सकती। मे बी ट्रेडिशनल बोल सकते हो कि भाई अगर प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है तो मेरे को नहीं डालने उसमें पैसे। एंड ऊपर से मैथ्स भी मैच नहीं करती है, जितना लोग बोलते हैं। लाइक एक बेसिक प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू मैथ्स होती है जो मैच करनी चाहिए इन द सेंस। और बहुत सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आज मेरे को एक चीज़ $10 की मिल रही है और मैं एक चीज़ और ख़रीद रही हूँ जो मुझे 5 साल बाद मिलेगी, तो वो मुझे थोड़ी सस्ती मिलनी चाहिए सिंपली, क्योंकि मैं उसके लिए एक फ्यूचर वैल्यू दे रही हूँ। तो मुझे वो 8 की मिलनी चाहिए, 7 की मिलनी चाहिए, तभी मैं लूँगी। बट अगर वो भी चीज़ आज मुझे 12 की मिल रही है तो मैं क्यों लूँ? बिकॉज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ लाइक टू मच, राइट? लोग, हर बंदा सेम पिच दे रहा है। हाँ जी, आपको आज से मॉर्गेज नहीं देनी पड़ेगी। क्या कहते हैं, बिल्डर सही चूज करो ताकि लोकेशन सही चूज करो। हर एवरीबडी इज गिविंग द सेम पिच, इट्स क्वाइट लिटरली लाइक कॉपी पेस्ट पिच। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हैं जो कैश फ्लो करते हैं, तो हम वैसे ही नहीं देते मॉर्गेज। तो ये फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अभी मॉर्गेज नहीं देनी, 5 साल बाद मॉर्गेज शुरू होगी, ये अप्लाई नहीं होता है हमारे लिए। तो मैं क्यों ले रही हूँ मैं फिर वो पैसा? ना वो बढ़ है, आज ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ,
राइट आज की मार्केट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है 5 साल तक मैं वो पैसा कहीं और भी डाल सकती थी कुछ भी हो सकता है तो आई डोंट रियली लाइक टू टेक दैट चांस बाकी एवरीबडी फॉर देमसेल्व्स काफ़ी लोग होंगे जो सुन रहे होंगे जिन्होंने लगाए हैं वैसे सो नो ऑफेंस टू देम बट आप कनाडा में कितना टाइम हो गया था आपको जो आपने पहली प्रॉपर्टी ली? यार मैंने 6 साल पहले पहली प्रॉपर्टी ली है एंड 9 इयर्स हो गए मुझे तो 3 साल बाद प्रॉपर्टी ले ली थी मतलब 10th ईयर होने वाला है 10 इयर्स होने वाले हैं बट So like 6 years 6 years as an बाद investor ओके yeah 6 years as an investor 4 years as a real estate agent पहली प्रॉपर्टी 3 साल बाद दूसरी? दूसरी प्रॉपर्टी उसके 3-3.5 साल बाद लाइक 3 साल पहले क्लोजिंग टाइम हो गया तो 3.5 साल ही मानो आप तो टाइम लग गया था सेकंड प्रॉपर्टी लेने में और उसके बाद बॉल गेट्स रोलिंग वेरी फास्ट पहली 3 साल बाद दूसरी उसके 3 साल बाद और आज 11 क्योंकि पहली पैसे से पैसा बनता है एंड यस मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करी कि इसमें टाइमिंग का भी रोल था कि भाई सही टाइमिंग था उस टाइम पे मार्केट ऊपर थी तो हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो बट हो सकता है वो शायद 6 साल में ना हो 10 साल में हो जाए विच इज स्टिल वेरी गुड तो एवरीबडी विल हैव देयर ओन जर्नी बट इट इज़ 100% डूएबल दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू किसी ने अगर शुरुआत करनी हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में व्हाट इज़ द वे? सबसे पहली चीज़ अबाउट टोरंटो GTA एरिया एंड आउटसाइड टोरंटो तीनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं पहले. यार मैं आज अगर रीस्टार्ट कर रही हूँगी तो मैं आउटसाइड ऑफ GTA से रीस्टार्ट करूँगी और मैं उसका आपका मैथमेटिकल रीज़न दे देती हूँ नॉट कि भाई मेरा इमोशन या कुछ इन्वॉल्व है मैथमेटिकल उसका रीज़न ये है कि जब मैं स्टार्ट करी थी और बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनके पास शायद कोई बैकअप नहीं होगा कि भाई अगर हम उसकी मॉर्गेज नहीं दे पाए तो क्या करेंगे बिकॉज मैं बहुत लोगों को ये बात बोलती हूँ सारे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि जो डाउन पेमेंट होती है ना वो आसान चीज़ है दैट्स द ईजी पार्ट कहीं ना कहीं से दोस्तों से उठा के मॉम डैड से लेकर क्रेडिट कार्ड से लेकर लाइन ऑफ क्रेडिट से लेकर कहीं ना कहीं से आप दे दोगे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है ना वो है महीने की पेमेंट्स देना दोज मंथली पेमेंट्स आर द प्रॉब्लम नॉट द डाउन पेमेंट जितनी भी दो आपका पूरा बैंक खाली हो जाए 1-2 महीने में आप किसी ना किसी तरह से डाइजेस्ट कर लोगे चल कोई बात नहीं दे दी ना बट जो मंथली पेमेंट्स है ना वो देनी है जितने भी लोग आज ट्रबल में हैं जिन्होंने घर महंगे लिए थे बहुत भी भाई अब तो वो सब इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो मंथली पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी ने ये तो नहीं बोला कि जी डाउन पेमेंट हम नहीं दे डाउन पेमेंट तो वो दे चुके हैं राइट सो मंथली पेमेंट इज़ द प्रॉब्लम तो जब मैंने घर लेना शुरू किया था या सोच रही थी तो मेरे पास एक बहुत क्लियर आइडिया था कि मैं मंथली पेमेंट नहीं दे सकती मेरे पास जॉब ही नहीं थी इतनी यार जो 2000 भी पेमेंट निकाल पाए वो खर्चा घर को अपने आप उठाना पड़ेगा मैं वही घर लूँगी बाकी मैं कहीं पर भी ले लूँ चाहे मैं एक बेसमेंट में रह लूँ अपने फ्रेंड्स के साथ रह लूँ कहीं भी रह लूँ घर का खर्चा मैं नहीं उठा सकती फिर से हर महीने का बिकॉज उससे क्या होगा उससे मेरे नेक्स्ट घर लेने की टाइमिंग भी डिले हो रहा है अगर मैं आज की डेट में $5,000 सेव कर पाती हूँ रफ नंबर $5,000 सेव कर पाती हूँ और मैंने 1 साल में या 2 साल में क्या कहते हैं $1 लाख जोड़कर घर ले लिया बट अब वो घर के लिए भी मुझे हर महीने $3,000 देने हैं तो मैं नेक्स्ट घर के लिए कैसे पैसे जोड़ूंगी इतनी जल्दी और टाइम लगेगा मुझे अब बट अगर अब मुझे उस घर के लिए पैसे नहीं देने तो मैं उन्हीं 2 साल में फिर से $1 लाख जोड़ पाऊंगी राइट सो माई mindset was very clear I don't want any monthly mortgage payments I will buy a house anywhere it can be in the GTA it can be core downtown Toronto it can be outside of GTA but it needs to be a self-sustaining house that's what it needs to be so कहीं पर भी हो सकता है एक टाइम था जब GTA में काम कर जाता था अब नहीं करता तो हम बाहर ले लेते हैं सिंपल ये आंसर है इसका अगर आपको कोई ऐसा घर मिल रहा है जो अभी भी GTA में काम कर जाए GTA में लो कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो बाहर वाले घर हैं वो सेकंड नंबर पे अप्रिशिएट होंगे फर्स्ट पे नहीं होंगे पहले GTA ही होगा बट इट्स अ ट्रायंगल ठीक है एक ट्रायंगल है सबसे ऊपर है अप्रिसिएशन सारी गेम अप्रिसिएशन की है आप कैश फ्लो का भी घर लोगे $1,000 से आप कोई मिलियनर नहीं बन रहे ना 5 साल में बनोगे $1,000 कहीं नहीं वो आपके खर्चों में जा रहे हैं बट अप्रिसिएशन कब होगी 5 साल बाद होगी 2 साल बाद होगी 10 साल बाद होगी किसी को नहीं पता सब गेस कर रहे हैं अप्रिसिएशन तक तो तब पहुंचोगे ना जब तक वो घर उतने साल 5 years 10 years होल्ड कर पाओगे राइट बिल्कुल अगर आप उन 5 साल बाद घर बनना है जी 5 साल तक मॉर्गेज पेमेंट ही नहीं दे पाए और 5 साल में ही वो घर बेचना पड़ गया तो कभी अप्रिसिएशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस that the game is not that yes it will appreciate fast yes the house that you will buy in maybe Mississauga or Richmond Hill will appreciate faster than if something you buy in Kitchener
or something you buy in Berry. But if for 5 years you are unable to pay those $6,000 a month and you have to be in a position that you have to sell it, then you will never be able to be in the position to get to the appreciation in the first place. It's as simple as that. काफ़ी लोगों की इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होगी कि हम टोरंटो की और आउटसाइड टोरंटो की बात कर रहे हैं, लाइक बेसिकली GTA एंड आउटसाइड GTA. GTA में रेंट्स आर क्वाइट गुड, सो आपका मॉर्गेज निकल जाता है आराम से. हाँ जी. लेकिन आउटसाइड एरिया में रेंट शायद इतना नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है, डिमांड इतनी नहीं है. अगेन डिमांड एंड सप्लाई गैप. लोगों को ये लगता है, ये शायद माइंडसेट है सबका ही, कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड हमेशा रहेगी और कैश फ्लो जितना भी आएगा वो वहाँ से ज़्यादा ही होगा हमेशा. Okay. राइट. वहाँ पे हम कितना ही पुश कर लें उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे. सस्ता होगा अगर डाउन पेमेंट कम होगी, लेकिन कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे कि पॉजिटिव में आ जाए कैश फ्लो. यहाँ पे एटलीस्ट बराबर चला जाएगा या कुछ पॉजिटिव हो जाएगा. वहाँ डिमांड नहीं है तो पॉजिटिव में लाना मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा घर नहीं है सिर्फ, शायद 50-100 घर और होंगे Of course. उसी लेवल पे. तो यार इसका मेरा आंसर ये है कि एक तो GTA में एट पार पे भी घर नहीं आ पाते अब. हर घर में कहीं पर भी ले लो, 1 घंटा दूर स्टिल GTA. मतलब ओकविल में ले लो, बर्लिंगटन में ले लो. बर्लिंगटन में वेस्ट साइड पे बर्लिंगटन में ख़त्म होता है GTA, ईस्ट साइड में क्लैरिंगटन पे ख़त्म होता है. आप क्लैरिंगटन और बर्लिंगटन दोनों जगह पे एंड लास्ट सिटीज़ इन द GTA में ले लो तो भी हर घर में $2,000 मिनिमम अपनी जेब से दोगे रेंट पे चढ़ाने के बाद. मतलब क्योंकि याद रखना, घर में सिर्फ मॉर्गेज नहीं होती, ओवरहेड कॉस्ट्स भी होती है. 5,000 की मॉर्गेज है तो 1,500 मॉर्गेज ओवरहेड कॉस्ट भी है आपकी. मतलब आपका 6,500 का खर्च. एंड व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन? प्रॉपर्टी टैक्सेस, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस आती रहती है घर में, होम इंश्योरेंस, ये सब कौन लेगा? ये सब भी तो खर्चे हैं. मे बी इफ यू कांट मैनेज इट योरसेल्फ देन यू हैव प्रॉपर्टी मैनेजमेंट. When you are analyzing an investment, you can't analyze it just with mortgage. That's dumb of you to do. और अगर कोई आपको ये बात बोल रहा है, then he needs to also rethink that. You have to analyze an investment. When you are an investor, you have to analyze an investment from a perspective that can you replicate this? आज मैं एक घर ले रही हूँ, अपने आप मैनेज कर रही थी, तो मैंने जब कैश फ्लो की कैलकुलेशन करी तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का खर्चा नहीं लगाया. दूसरा घर लिया, फिर नहीं लगाया. पोर्टफोलियो नहीं बना सकते आप ऐसे. राइट. मैं खुद ये काम करती हूँ, मेरे पास भी एक प्रॉपर्टी मैनेजर है जिसको मैंने खुद ट्रेन किया है, बिकॉज एक टाइम पे मैं सब खुद कर लेती थी, बट अब मैं नहीं कर सकती. उसको मैंने खुद ट्रेन किया, वो मेरे घर मैनेज करता है, मेरे क्लाइंट्स के घर मैनेज करता है सारे. क्योंकि अगर मैं सब कुछ अपने ऊपर लूंगी, दैट इज नॉट हाउ अ बिजनेस मैन थिंक्स. यू हैव टू सेट अप सिस्टम्स इन प्लेस जो रेप्लिकेबल हो. तो अगर आप एक घर ले रहे हो और आपकी ये सारी ओवरहेड कॉस्ट है, आप GTA में कहीं पर भी घर ले लो, आप अपनी जेब से $1,500 to $2,000 मिनिमम दोगे ही दोगे. और एक बात, अनटिल अनलेस आप बोलते हो कि नहीं जी बेस्ट केस पे नहीं इन्वेस्टर काम करता है. इन्वेस्टर काम करता है वर्स्ट केस पे. 5,000 रेंट मिल सकता है, बट अगर नहीं मिला फिर, और 4,000 पे चढ़ाना पड़ा, फिर क्या करोगे? सो कंजर्वेटिव नंबर में GTA में कहीं पर भी मैथ्स आपकी, अगर अपना भी खर्चा दे रही होगी ना, मैं तब भी पैसे लगा लूँगी GTA में, बट नहीं दे रहा अपना खर्चा. 1 घंटा दूर जाओगे तो अपना खर्चा. मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ हर घंटे के हिसाब से $1,00,000 बढ़ रहे हैं. Legit, it's like 100,000 per hour. 1 घंटा दूर जाओ 700-750 का घर मिल जाएगा. 2 घंटे दूर जाओ 600-650. 3 घंटे दूर जाओ 500-550. 100,000 an hour. और अगर हम 2-3 घंटे और दूर चले जाएं तो शायद. Yes, you're right. अब मैं आपको अप्रिसिएशन के नंबर्स देती हूँ. जैसे हम 3 घंटे दूर घर लेते हैं, राइट. बहुत सारे घर हैं जो हमने 3 घंटे दूर ले रखे हैं. 3 घंटे दूर घर लेते हैं. आप बोलते हो कि जी ब्रैम्पटन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. ब्रैम्पटन में जी सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई है. 8 लाख का घर लिया था, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ. 8 लाख का लिया था, 1.6 का पहुँच गया. 100% अप्रिसिएशन हो गई. अब मैं आपको बताती हूँ 3 घंटे दूर की अप्रिसिएशन. 1 लाख का घर था, 5 लाख का खड़ा है आज के डेट में. 500% अप्रिसिएशन हो गई. वो देखा जाए तो बहुत कम है. नहीं कम नहीं. लेकिन अगर हम इन्वेस्टर माइंड से सोचें तो वो 5 गुना हो गया. 5% है वो. तो फिर और इन्वेस्टमेंट कम, रिस्क कम. जाएगा तो 1 लाख जाएगा. एग्जैक्ट. तो गेम जो है ना, जो पूरी चल रही है, मैं भी सबको बोलती हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जो कैश फ्लो मैं भी जिसको सबको बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, सब कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है. रेंट जितना GTA में है उतना ही वहाँ पर है, बस वहाँ पे घर सस्ते हैं तो मॉर्गेज कम है, इसलिए कैश फ्लो कर रहा है. दैट्स इट.
कोई घर रॉकेट साइंस सस्ते नहीं है, हैं, कुछ नहीं है। मॉर्गेज कम है, घर सस्ता है तो मॉर्गेज पेमेंट लेकिन कम है। डिमांड भी नहीं है ना। नहीं, डिमांड है, यही तो। आपके पास कोई नंबर्स हैं कि वहां पे डिमांड नहीं है, या फिर सिर्फ आपकी अजम्पशन है? जो भी लोग देख रहे हैं उनको शायद- लगता है कि वहां पे डिमांड नहीं है, बट हैव दे गॉन एंड सीन इट? हैव दे रिसर्च्ड अबाउट द मार्केट? दे हैव नॉट, राइट? Not yet. राइट। सो थोड़ा सा गुजराती माइंडसेट रखें, ठीक है? गुजराती लोग जा रहे हैं वहाँ पे, मैं बहुत फॉलो करती हूँ गुजराती लोगों को, बाय द वे। बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे 10 गुना आगे की सोच रहे हैं यार। 10 साल पहले पहुंच गए थे। वो लोग हैं जिन्होंने 500% प्रॉफिट कमा लिया। बिल्कुल। मेरे को मैं आई जस्ट पॉइंट आउट, मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था। आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक जस्ट टेक माय कार एंड जस्ट गो अवे फॉर सम टाइम। थोड़ा दूर आप जाके देखो, 2-3-4 घंटे दूर, आपको लगता है यहाँ पे तो कौन इंडियन होगा यार, बट यहाँ है हैं। वहाँ पे मुझे फैमिलीज कुछ मिली, उनके होटल्स हैं, Yeah. मोटेल खोले हुए उन्होंने छोटे छोटे। एंड मेरा थोड़ा है, मैं बैठ के बात कर लेता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ या ऑफ कोर्स। कनेक्शंस बनेंगे। एंड वाइल टॉकिंग टू देम यू अंडरस्टैंड कि भाई जीटीए में तो लोग गुजारा कर रहे हैं, Yeah. असल पैसा तो ये लोग कमा रहे हैं। मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ यार। दैट गाय टोल्ड मी, मैं वैसी बात करता हूँ आपसे उसके 10 कमरे बना के उन्होंने कुछ नहीं कर रखा बेसिकली। वो एक लाइन में 10 कमरे बने हुए हैं एंड सामने पार्किंग है, ना कुछ भी नहीं है। और एंड दैट गाय टोल्ड मी कि भाई ये तो अभी है, 25 दिन बुक रहता है अभी, मोस्टली 80% बुकिंग होती है, लेकिन फुल सीजन में तो टाइम ही नहीं होता हमारे पास, और कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है हमें। और अभी उन्होंने कैफ़े शुरू किया अपना साइड में, और मैं कहा कितना ही, मतलब कुछ, मैं आई नो कि आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाओगे, लेकिन कितना एक हो जाता है। कहते यार खर्चा वगैरह निकाल के 20-25 हज़ार निकाल ही लेते हैं महीने का यार, और यहाँ पे लोग 5-5 हज़ार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताती हूँ यार, मैं जैसे सडबरी में बहुत घर लेते हैं हम, बहुत सारा घर है हमारे पास वहाँ पर। मेरे वहाँ पे ना एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसकी मोनोपोली है। Okay. और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मैथ्स माइंडसेट है, इन्वेस्टर माइंडसेट है। मैं हर जगह जाके मेरा दिमाग चल रहा है कि कितने पैसे कमाता होगा। इंडियन थाली बेचते हैं वो लोग, Okay. ठीक है? 1699, 1599। ब्रैम्पटन में वो सेम चीज़ आपको 1099 की मिलती है। $5 का फर्क नहीं है। 50% महंगा बेच रहे हैं। बिल्कुल 50% वहाँ पे क्या है, कॉस्ट कम है, रेंट कम जगह का, सब कुछ सेम, एम्प्लॉय कॉस्ट सेम, यूटिलिटीज सेम, एवरीथिंग सेम, शायद कम ही है, ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेम, प्रॉफिट 50% ज़्यादा। सो एक एग्जांपल दिया आपको। हम वहाँ पे घर लेते हैं, अप्रेजर करता है एक बंदा, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी चीज़ डाली थी। अप्रेजर करता है एक बंदा, उस बंदे के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। $500 to $600 चार्ज करता है, आई थिंक, पर अप्रेजर करता है, सॉरी गलती बोली, होम इंस्पेक्शन करता है, होम इंस्पेक्शंस करता है। $500 to $600 लेता है पर इंस्पेक्शन। 3 से 5 इंस्पेक्शन करता है दिन की। दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। $1500 एवरी डे कमाता है, एवरी डे। 45,000, ऑलमोस्ट 45,000 या अ मंथ। उसने अपने मुंह से ये बात बोली है कि मैं लास्ट ईयर 2,250,000 लेके गया था घर, आई थिंक। इस साल आई थिंक 500,000 टच कर जाएगा। छोटे से शहर में रहता है, खर्चा उसका कुछ है नहीं, और छोटे शहरों में लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और याद रखना कि ये सिर्फ ओंटारियो नहीं है। जैसे मैं यूएस की मार्केट एक्सप्लोर करने गई, यूएस में भी मैंने यही चीज़ देखी। टेक्सास गई थी, जितना रेंट डैलस में है उतना ही रेंट डैलस से 3 घंटे दूर छोटे से शहर में भी सेम रेंट था। रेंट सेम, वहाँ के सब लोग ये बात बोल रहे हैं। ऑस्टन गई, ऑस्टन से 3 घंटे दूर जाऊँ, सेम रेंट। तो ये सिर्फ यहाँ की मार्केट नहीं है, ये मैं सोचा सिर्फ ओंटारियो में ये चीज़ हो रही है। नो, ये हर जगह ये चीज़ है। यहाँ पे रेंट फॉर बेसिक, लेट्स गो, एक 2 रूम के घर का रेंट यहाँ पे कितना है? यार रेंट थोड़े से नीचे जा रहे हैं एक्चुअली, बट आप ले लो कि 2 बेडरूम का कॉन्डो होगा अगर। कॉन्डो नहीं, घर की बात कर रहे हैं। 2 बेडरूम का घर ओके, नहीं 3 होता। बेडरूम का घर। ओके, 25, 26, वहाँ पे भी उतना ही है। वहाँ पे भी उतना ही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो डिमांड सप्लाई की गेम कहाँ चलाते हैं ना गई? यार वहाँ पे। ऐसा नहीं है ना, आप जो लोग बात नहीं समझते ना, मैं आपको वो बताती हूँ। हमारे लिए 3 घंटे, जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए टोरंटो है 3 घंटे, वो वहीं रहते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, रिचमंड हिल रहते हैं हम लोग, रिचमंड हिल रहते हैं, वो रिचमंड हिल की 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलते। सब कुछ वहाँ पर है। इट्स अ फुल फ्लेज सिटी, इट हैज एवरीथिंग दैट यू नीड, यू डोंट नीड टू कम आउट। Not everybody. People who are living in Newmarket or Barrie. Exactly. They're just living They there. don't come out, right? Not everybody wants to go to a club in downtown every day. Nobody is going.
आफ्टर एन एज यू डोंट वांट, वहाँ पे लोगों की जॉब्स हैं, सब कुछ है, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो चलो मैं कोई- एक और चीज़ पे डिस्कस करूँगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी है, सब कुछ है, तो एक और माइंडसेट आता है निकल के, जो मेरा क्वेश्चन है, शायद व्यूअर्स का भी हो। लोग अपना घर क्यों नहीं ले लेंगे, वो रेंट पे क्यों रहेंगे? वहाँ अगर पर इतना इजी है, अगर 25-30 हज़ार 50 हज़ार दे के आपको घर की डाउन दे देते हो और आपको वही रेंट देना है, तो लोग अपना घर क्यों नहीं ले लेंगे? क्योंकि यार अपना घर ले सकते हैं वहाँ पे लोग, और बहुत सारे ओनर्स भी हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जो अभी बस स्टार्ट हुए हैं और वहाँ पर काम करने आए हैं या सीजनली काम करने आए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, माइनिंग का काम होता है काफ़ी वहाँ पे, तो काफ़ी माइनर्स आते हैं हु आर ओनली देयर फॉर 2-3 years एंड देन आउट। सो दे डोंट सो ऐसे वांट। भी लोग हैं, यस एग्जैक्टली। ऐसा तो सारे लोग यहाँ पर भी हैं जो बोल रहे थे कि 10 साल पहले अपना भी घर तो आप ले सकते थे, बट है ना किराए वाले लोग भी हर जगह पे। और वैसे भी यू शुड नो, आप ट्रेंड अगर नोटिस करोगे, नॉर्थ अमेरिका इन जनरल इज मूविंग टुवर्ड्स अ रेंटर्स इकोनॉमी। In general, US, Canada is moving towards a renter's economy. Big companies, left, right, and center, they're buying houses. Like big BlackRock के बारे में सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। US में सिर्फ बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते थे, अब सिंगल फैमिलीज में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। सिंगल दे फैमिली वांट घर कि ले रहे हैं सारे घर उनके हों और यू जस्ट रेंट आउट। बिकॉज इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स अ रेंटर्स इकोनॉमी। यंग जनरेशन जो आई हुई है, कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो घर लेना ही नहीं चाहते, बिकॉज याद रखना होम ओनरशिप के साथ ना बहुत सारे और खर्चे भी आते हैं, बहुत। सिर्फ मॉर्गेज, ये ओवरहेड तो कुछ भी नहीं है, आपको हर टाइम पर कुछ ना कुछ रेनोवेशन करानी है, कुछ ना कुछ करना है। लोगों का काम, ट्रैवल करना चाहते हैं, कर नहीं सकते घर की वजह से, घर का कौन ध्यान रखेगा। पीपल वांट देयर फ्रीडम नाउअडेज। इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ रेंटर्स इकोनॉमी। हुएवर विल गेट ऑन दिस ट्रेंड या फिर इस पे अभी जंप कर जाएगा, वो फायदे में रह जाएगा, बट इट्स अ लॉन्ग गेम। डोंट थिंक कि एक साल में पैसे रिटर्न आ जाएंगे। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि अगर आप बाहर पैसे लगा रहे हो तो आपको एक साल में पैसा मिल जाएगा या 2 साल में मिल जाएगा। रियल एस्टेट में एक्चुअली इतनी जल्दी वैसे भी कुछ नहीं होता है, 5-10 years में भी। एंड द गुड पार्ट इज, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर मैंने भी इसी माइंडसेट से लगा रखा है कि अगर 10 साल में भी नहीं मिला तो मैं आपको सबसे इसका एक्सट्रीम वर्स्ट केस बता देती हूँ। 1% रूल पे हम चलते हैं। व्हाट इज अ 1% रूल इज, जितना आपने घर लिया उसका 1% किराया मिलना चाहिए। 500,000 का घर लिया, $5,000 a month मिलना चाहिए। थंब रूल ऑफ रियल एस्टेट है। अगर आपको 1% नहीं मिलता, दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। मिनिमम 0.8% तो मिलना ही चाहिए, बट बेसिकली 12% इनकम रिटर्न आपको आनी चाहिए साल की। अब हमको वहाँ पे 1% रूल सेटिस्फाई होता है, हमें मिलता है 1%, 4-4.5 का घर लेते हैं, 4,000-4,500 तक हमको रेंट आता है आराम से, नो प्रॉब्लम। 12% ईयर रेंट आ रहा है हमें, सारे खर्चे वर्चे हटा के, ऑल एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मॉर्गेज, एवरीथिंग हटा के अप्रॉक्सीमेटली $1,000 a month बच जाता है, विच इज $12,000 a year। ठीक है, $12,000 मतलब 10 years में ना, अगर घर $1 भी अप्रिशिएट नहीं होगा तो भी अपने सारे पैसे बाहर दे चुका है। $1 भी नहीं बढ़ा तो भी घाटे में नहीं हो। और जितने आपको पैसे लगाए थे, $1,00,000 ऊपर ही देके गया है वो। हाँ, जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे मेरे बाहर आ गए हैं। इससे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ लोगे? नहीं बढ़ा, सोचो बढ़ा ही नहीं, $1 भी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, जितने का लिया तो उतने का ही है। फिर भी तो अपने पैसे दे गया। अगर वो 4500 में चढ़ा ही नहीं तो? नहीं, एज एन इन्वेस्टर आपको वो तो यहाँ पर भी रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ नहीं चढ़ा फिर याद रखना, अगर नहीं चढ़ा उसकी सिर्फ एक ही गेम है, थोड़ा सा किराया कम कर दो। और यही इसी वजह से तो कैश फ्लो की प्रॉपर्टीज अच्छी हैं। 1,000 बन रहा है, कोई बात नहीं, 500 बन जाएंगे, कम कर दो थोड़ा सा, लोग आ जाएंगे, राइट। आपको आज मैं 3,000 का घर दे रही हूँ, एक बंदा 2,500 का दे रहा है, आप 2,500 वाला ले लोगे, मैं 2,500 का करूँगी, मेरे को भी मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि किराए पे नहीं चढ़ा, आप ज़्यादा किराया मांग रहे हो, थोड़ा कम करना पड़ेगा, दैट इज़ द गेम। हाँ, अभी हमें लगता है कि ठीक है जी, हमने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। मैंने मेरे सारे घर और सारे क्लाइंट्स के घर के पास, हमारे पास मल्टीपल एग्जिट स्ट्रैटेजीज हैं घर में। याद रखना कि एक ही चीज़ में मैंने घर किसी क्लाइंट को दिला रखा है, क्योंकि मैंने अपने घरों के लिए मल्टीपल एग्जिट स्ट्रैटेजीज बना रखी है। वो सारे घर पे मैं अपने घरों पे वहाँ पे एयरबीएनबी करती हूँ, 3 घंटे दूर भी, यस, एयरबीएनबी करती हूँ मैं। 1.5 times रेंट कमाती हूँ ऑलमोस्ट, मतलब एयरबीएनबी की डिमांड है हाँ जी, वहाँ भी? बहुत डिमांड है। मोटेल ले रहे हैं ना लोग, आप बोल रहे हो ना, तो ले रहे हैं वहाँ पे एयरबीएनबी भी लोग। बट याद रखना, एयरबीएनबी इज नॉट एन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, इट इज एन एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। You have to be involved. It gives you the return for it. Yes, if my client is making 5,000, I'm making 7,000, but I am actively involved as well. You can do Airbnb, you can do a student rental, which is your plan B. You don't want to do a student rental or something in the economy happens like how it is happening right now, and immigration stops, students stop, everybody stops coming to Canada. No problem. Still can rent it to families.
Yes, when you will rent it to families, your cash flow will go nil. Maybe it'll be like $100, whatever. Right now, if you're making 1,000, 1,500, it will go zero. But it will still not be in a loss. It will still pay for itself. Now let's run this same scenario in the GTA. You are renting it to students. A house is paying for itself. Students stop. You rent it to families. You're negative. हर महीने पैसे देने पड़ेंगे. जब भी आप स्टूडेंट से फैमिलीज को दोगे वैसे आपको किराया कम होगा. बट अगर आप ऑलरेडी अपने बेस्ट केस नंबर्स में एट पार चल रहे हो तो आप अपने वर्स्ट केस में नेगेटिव हो गए. सो दैट इज व्हाट आई टेल पीपल, दैट एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा वर्स्ट केस के लिए रेडी होना है. और ये सब चीज़ें होंगी जो सब लोग सुनते हो आप, लाइक 6 years हो गए हैं इतने, लाइक आई हैव मोर देन लाइक आई रेंट लाइक मोर देन लाइक 80 rooms, राइट, इन लाइक अपने घरों में सब में जगह मिला के. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये सब होगा ही. टेनेंट की दिक्कतें, सारा कुछ किराया टाइम पे नहीं आ रहा, ये सब नॉर्मल है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है. ये सब मत सोचना, जितने ज़्यादा घर उतने ज़्यादा दिखते और उतना ज़्यादा प्रॉफिट. इंस्टाग्राम पे मैं फिर बोल रही हूँ सब कुछ अच्छा लगता है. दिस गेम इज नॉट अ स्मूथ रोड. You want to make money, there's no such thing as a smooth road. You will buy a house, you will face problems. But it also comes with profit. Profit or problems, hand in hand. They will go hand in hand. Yes, it is a bumpy road, but it is a profitable one. मैं जो भी क्लाइंट आता है सबको ये बात बोलती हूँ, हाँ दिक्कतें होंगी, मैं तुम्हें 100 सिनेरियोज बता सकती हूँ जो मेरे साथ हुए हैं, पर फिर भी ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है जो सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ. मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे इज योर प्रॉब्लम. आई कैन हेल्प यू, आई कांट पे फॉर इट. सो that's the reality. फिर भी घुसना चाहते हो तो ग्रेट, नहीं घुसना चाहते हो तो GIC में पैसे डालो, सिंपल. हाँ 4% लो, सही है. और अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा. मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि रियल एस्टेट इसीलिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज जब मैंने जैसे आपको बताया अपने फर्स्ट घर जब अपना लिया था सब कुछ गलत हो गया था, बट तब भी 2-3 साल होल्ड करने के बाद वो पैसे दे गया. तो अगर हर बंदा भी आपको बुद्धू बना जाएगा ना, रियल एस्टेट में हर बंदे ने बुद्धू बना दिया, एजेंट ने बुद्धू बना दिया, सब कुछ ने बुद्धू बना दिया, बट सिर्फ आप उस घर को होल्ड कर पाए तो भी पैसे कमा लोगे. अब इससे ज़्यादा सेफ्टी, अगर आपको इतनी भी सेफ्टी नहीं चाहिए, इससे भी रिस्क, इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आपके लिए ये गेम है ही नहीं. और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये गेम नहीं है. मेरे पास अगर 10 क्लाइंट आते होंगे तो उसमें से 30% लोग फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर जाते हैं. मेरे अपने क्लाइंट्स बोल रही हूँ, फर्स्ट ईयर में एग्जिट, बिकॉज जो भी चीज़ें उनको बोली, मैंने बताया कि भाई ये सिस्टम एक रीज़न की वजह से बनाया गया है, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया. और उन्होंने ट्राई किया कि भाई हम थोड़ा से और पैसे कमा लें, थोड़े 4-5 स्टूडेंट और घर में घुसाड़ दें किसी तरीके से, थोड़े और पैसे बन जाएंगे. और फिर 1 साल बाद जब वो गए स्टूडेंट तो उन्होंने बोला ये क्या कर दिया आपने, घर ख़राब कर दिया मेरा सारा, और वो एग्जिट कर गए गेम से. तो ये सच है, ये सारी जो स्टोरीज आपकी जीजी और इंस्टाग्राम पे आती है ये सब सच हैं. लोगों ने ज़्यादा बंदे घुसाड़ दिए घर में, तो ये सब सच है. ऑल दीस थिंग्स आर ट्रू. मैं ज़्यादा लोगों की बात नहीं करूँगा, मैं तो एक पोस्ट की बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम की, जिसमें बोला गया था कि रूम शेयरिंग नहीं है, बेड शेयरिंग है इसमें. हाँ, अब यार मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है, बट आप यही तो देखो. अब मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए. मेरे को नहीं चाहिए कि भाई मुझे 15 बंदे घुसाने पड़ेंगे घर में अपना घर का किराया निकालने के लिए, जो आपको GTA में करने पड़ेंगे. तो नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज मैं खुद भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ यार. हम सारी फैसिलिटी देते हैं. मेरे घर में क्लीनर के भी वैसे मैं देती हूँ. स्टूडेंट रह रहे हैं ना, मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को भी बोल रखा है कि कोई भी स्टूडेंट रेंटल अगर आपको चलाना है ना, आपको ये बात सिंपली पता होनी चाहिए. क्योंकि आपको मैं बताती हूँ, आपको बस एक पर्सन ये आया जो बोलता है जी स्टूडेंट रेंटल अच्छा नहीं, और पर्सन भी आया, मैं हूँ पर्सन भी, कि भाई स्टूडेंट रेंटल तो बेस्ट है. क्योंकि पर्सन ए का माइंडसेट ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग साइड पे होगा. उसको पैसे आ रहे हैं, जितना किराया आना चाहिए था उससे $1,000 ज़्यादा आ रहा है, बट वो कलेक्ट कर रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, कोई भी पैसे डाल नहीं रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है. और एक मैं हूँ, 6 साल हो गए स्टूडेंट रेंटल चला रहे हैं, बिना नागा पैसे आते हो ना ये आते हो, हर महीने या हर हफ्ते एक्चुअली हर एवरी सेकेंड वीक क्लीनर पहुँच जाएगी, सफाई कर रही है सब कुछ, क्योंकि घर मेरा है ना, मुझे मेंटेन करना है. टेनेंट्स बहुत खुश हैं बिकॉज घर साफ़ है, मेरा घर मेंटेन्ड है, बिकॉज अदरवाइज एक्यूमुलेटेड क्लीनलीनेस आएगी 1 साल बाद जब सारे गए. और अगेन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, राइट. तो बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो सही रहेगा. उन लोगों में से रहोगे जो सिर्फ पैसा खींचना चाहते हैं और अपने बिजनेस में डालना नहीं चाहते हैं, तो बहुत जल्दी एग्जिट कर जाओगे. शायद अगर आप $100 एक टाइम पे कमाना चाह रहे हो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए.
अगर आप एक एक डॉलर 100 लोगों से कमाना चाह रहे हो बहुत ईजी है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अगर $1000 कैश फ्लो कमा रही हूँ, मैं 800 कमा लूँगी, बट मेरे को अपना घर साफ चाहिए यार, मेरे को क्लीनिंग मैं दे दूँगी 100 $200 $300 जो भी लगने हैं हर महीने के, बट लोग नहीं देते। जितना मैं अपने खुद के क्लाइंट्स को अगर बोलती हूँ ना, 10 बंदों को बोलती हूँ ना, तो 3 बंदे तो डे 1 से ही नहीं करते, और वही 3 है जो निकलेंगे, पहले साल में ही निकल जाएंगे। फिर उसके बाद लोग आएंगे जो 4-5 हैं, वो 4-5-6 महीने करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर उनको रियलाइज़ होगा जब फर्स्ट सेट ऑफ टेनेंट्स जाएंगे कि यार करवाते रहना चाहिए था, फिर वो आएंगे। और कुछ ऐसे 40% लोग, 4 पीपल आउट ऑफ द 10 ऐसे होंगे जो वो सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करेंगे, और वही लोग होंगे जो असली में इस गेम के लिए बने, क्वाइट लिटरली। सारी चीज़ों की, हम किसी भी चीज़ के लिए स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट है ही नहीं। ग्रास कटिंग कॉस्ट मैंने अपने ऊपर ले रखी है, स्नो रिमूवल अपने ऊपर ले रखी है, टेनेंट्स को कुछ नहीं करना, क्योंकि यार हम खुद स्टूडेंट रह चुके हैं ना, सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, कोई नहीं करने वाला, घर तो मेरा है, मुझे मेंटेन रखना है, सिंपल। तो इतना मुश्किल नहीं है। जितने भी लोगों का बैड एक्सपीरियंस रहा है ना, वो वही लोग हैं जिन्होंने खुद ज़रा से भी पैसे नहीं खर्चना चाहे, या फिर वो प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज़ के लिए। हाँ, 5% गलत टेनेंट्स भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, मेरे साथ खुद भी हुए हैं। आई फील दैट मेरे साथ इतने लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के केस हो चुके हैं कि इस टाइम पर उनको मुझे पैसे देने चाहिए, बिकॉज मुझे उन लॉयर ना होते हुए मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या गलत हो सकता है, क्या लूप होल है, क्या है, सब कुछ पता है मुझे कि भाई ठीक है, वॉट ऑल कैन गो रॉन्ग, what is the extent of it going wrong, and how to navigate through it. It's not impossible is what I will say. It's not easy also. Okay, and what are the worst case scenarios? This is the worst case scenario कि भाई टेनेंट ने पैसे नहीं दिए, टेनेंट्स ने पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, ये सब तो लेके चलना पड़ता है। ये तो आपको जीटीए में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या गंदे टेनेंट्स आ गए, लोग बोलते हैं जी स्टूडेंट्स गंदा करते हैं, फैमिली नहीं करती, इसकी क्या गारंटी है कि फैमिली नहीं करती कि फैमिली नहीं करती। ये सब कुछ नॉर्म्स हैं जो आपने अपने दिमाग में बना रखे हैं। जैसे मैं ये भी सुनती हूँ, अरे आप इतनी दूर हम घर लेंगे तो मैनेज कैसे करेंगे यार हम। अरे यार आपको खुद मैनेज ही नहीं करना है, आपके पास प्रॉपर्टी मैनेजर, और मैनेज करके करोगे भी क्या। घर में अगर एक प्लम्बिंग लीक हुआ है, वहाँ जाके क्या करोगे, प्लम्बर हो, क्या करोगे मैनेज? सिर्फ एक देखोगे ना प्लम्बर क्या कर रहा है, कि हाँ जी क्या कर रहा है, बट you're not going to physically do it, right? So this doesn't apply. What you should be okay with is that if you were there, that plumbing expense would have costed you probably $10. But because you're not there, that will cost you $12 to $15. Time value of money, pretty simple. Right? You have to be okay with that. That is something you should be okay with. Not कि अरे मैं सारे घर आपके बैकयार्ड में वैसे भी नहीं हो सकते, ट्रैवल करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। So if you want to build a portfolio, you have to be okay with remote management. हमने यूएस में घर ले रखा है, हमें पता है कि हम वहाँ पे हैं, हमें लाइक मुझे यूएस में हमने घर लिया है, एक पार्टनर है उसके साथ लिया है। पैसे आपको ज़्यादा चार्ज होंगे ही होंगे, नॉर्मल है। हमने देख के अनदेखी गई है चीज़ यार। हमने यूएस में घर लिया, हमें पता है कंस्ट्रक्शन में, हम खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन में 10,000 लगने, तो उसने हमसे 20,000 लिया है, हम भी चुप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं चुप? क्योंकि हमें पता है कि हम जाके कर ही नहीं सकते, राइट? सो यू हैव टू बी ओके विद दैट। बट इसका मतलब ये नहीं हमें पैसे नहीं बन रहे। बिजनेस का सिंपल सा रूल है, आगे जाके अपने आप पैसे बनाना है तो रास्ते में सबको पैसे देते हुए जाना पड़ेगा। सारे पैसे अपने आप नहीं आ सकते अपने पास नहीं आ सकते, रास्ते में सबको देते हुए जाना पड़ेगा। एवरीबॉडी विल वर्क हैंड इन हैंड एंड टुगेदर। अभी मैं बात करूँगा एक और चीज़ के बारे में, जिससे काफ़ी लोग ये कहते हैं, जैसे मैंने टाइम की बात की कि वो टाइम बहुत अच्छा था, आपने इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया। अब लोग कहते हैं यार उस टाइम शायद कर लेते, इट वॉज अ गुड टाइम एंड ऑल। क्या अच्छा टाइम अब जा चुका है इन्वेस्टमेंट करने का? यार पता नहीं, मेरे को ऐसे तरीके से लगता नहीं है। जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैंने भी सोचा था कि घर ले लेती हूँ। जो घर मैंने फर्स्ट घर अपना 800,000 का लिया था, वो एक टाइम पर जब टाइम था तब 400,000 का मिलता था, बट मैंने भी तो लिया ही ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँगी कि मैं भी सोचती हूँ कि कभी कभी यार उस टाइम पे ले लेती ना तो मैं यहाँ बैठी ना होती, रिटायरमेंट हो चुकी होती मेरी, बट नहीं लिया। बट कहीं ना कहीं तो घुसना पड़ेगा, या यही सोचते रह जाओगे कि भाई वो टाइम अच्छा था, ये टाइम सही था। ऐसे नहीं होता। आज कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो आपको घुसना ही पड़ेगा, राइट? एंटर करना पड़ेगा, एंटर करना ही पड़ेगा आपको। आज आप मुझे बोलते हो कि ठीक है जी, मैं एक प्रॉपर्टी लेती हूँ और मैं बोलती हूँ ठीक है मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को नहीं देनी, मैं खुद मैनेज करूँगी। और अगर आप उसको आपको कहीं ना कहीं से उससे 1,000 2,000 जो भी कैश फ्लो आ रहा है, तो जॉब में भी तो आप 9 to 5 टाइम देते हो, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना हर चीज़ को। ऐसे थोड़ी होता है कि पैसे कमाना आसान नहीं है। ये बाहर से जितनी आसान लग रही है ना चीज़ कि भाई आप खुद कर पाओगे, ये उतनी आसान नहीं है। मैं आपको अभी बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है मेरे पास सारा सिस्टम्स इन प्लेस है, जिस भी एरिया में
आप घर लोगे, मेरे पास एक इकोसिस्टम है वहाँ पर कि भाई लोग हैं जो रेनोवेट कर सकते हैं, किराए पे चढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो सिस्टम मैंने अपने लिए सेट करे थे, जो मेरे क्लाइंट्स के पास भी एक्सेस है उनका, ताकि वो पैसिवली चीज़ें कर पाए, ताकि उनका काम है सिर्फ एक बारी घर देख लिया, ठीक है जी, अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिन्होंने घर देखे ही नहीं आज तक अपने, वो कभी देखने ही नहीं आया। कुछ तो क्लाइंट्स हैं वैंकूवर बैठे हैं, कभी उन्होंने घर नहीं देखा, उनको बस हर महीने किराया आ जाता है, उनको नहीं जानना कि घर में कौन रह रहा है। और दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई डू इट टू। हमें नहीं पता हमारे यूएस वाले घर में कौन रह रहा है, मुझे नहीं पता कौन रह रहा है, हम सिर्फ हमारा काम ये है बैंक खोलकर हर महीने चेक कर लिया, किराया आ गया, दैट्स इट। लाइक और प्रॉपर्टी मैनेजर को भी यही इंस्ट्रक्शन है वहाँ के, और जो मेरे बिजनेस माइंडेड क्लाइंट्स हैं उन्होंने हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर को भी यही इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि 200-300 का काम होगा ना, 200-300 की रेनोवेशन मतलब कोई रिपेयर होगा तो मुझे फ़ोन भी मत करना, डोंट कॉल मी, गेट इट डन, कट इट फ्रॉम द रेंट एंड सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी टू मी। यू हैव टू बी ओके विद इट कि जब आप बिजनेस करोगे, जब आप स्केल अप करोगे चीज़ें, तो यही ऐसा ही होगा। जब कि मैं अगर 10 कमाती थी, अब मैं 8 कमाऊंगी, बट मुझे वो 2 माइनस हो गए, इसलिए मेरे पास प्लान होना चाहिए उसको एक्सपैंड करने का। वो जो 200 कम है वो आपको एक लेवरेज देते हैं, टाइम देते हैं मुझे, टाइम और लेवरेज देते हैं, और चीज़ें सोचने का टाइम देते हैं मुझे, दैट्स व्हाट इट गिव्स मी। सो कोई ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया है। हाँ, हो सकता है कि किसी बंदे को 5 साल लगे थे, आपको 10 साल लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट क्या इसकी वजह से लोग घर नहीं लोगे, या फिर इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, यही सोचते रह जाओगे। ऑल्टरनेटिव क्या है? जॉब करते रहो। जॉब भी कभी भी जा सकती है यार, कभी भी जा सकती है जॉब। इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टीज आपको आज नहीं, एकदम से नहीं, बट अगले 10 साल में रिटायर कर पाएंगी, रेप्लिकेट कर पाएंगी। $1,000 कैश फ्लो अगर आपको एक घर से आ रहा है, ऑफकोर्स आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, बट अगर आप 10 साल तक कंसेक्यूटिवली लेते रहोगे तो आप रिटायर हो सकते हो। अगर आप 5, 6, 10 जगह इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप इजीली रिटायरमेंट ले सकते मैं खुद का प्लान ये है यार, मतलब मुझे इतने लोग हैं जो आपको पता है रोज कोई ना कोई बंदा स्कीम के साथ आता है कि अरे ये यहाँ पे पैसे लगा, यहाँ पे, बट मेरे दिमाग में एकदम क्लैरिटी है, क्लियर डिसाइसिवनेस इज द वे टू गो, एकदम क्लियर माइंड है। 10 साल तक घर लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। 10 साल बाद चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हो, कुछ डिसीजन होंगे आपके जो नहीं बढ़े, गलत हो गए, कुछ डिसीजन होंगे जो चल गए, और कुछ डिसीजन, कुछ घर होंगे जो बढ़ गए, कुछ घर होंगे जो घट गए, कम हो गए, और कुछ घर होंगे जो अपने ही लेवल पे हैं, जितने के लिए उतने के ही रहे 10 साल बाद भी। बट एक चीज़ कॉमन होगी कि वो सारे घर, ऊपर हो, नीचे हो या सेम हो, सारे घर कैश फ्लो कर रहे होंगे। बस एक चीज़ का क्लैरिटी चाहिए, दैट्स इट। ऊपर नीचे का मुझे नहीं पता, वो मेरे हाथ में ही नहीं है, बट ये दिमाग में क्लैरिटी है कि 10 साल तक लो, और जब 10th ईयर हिट हुआ तब जो घर ऊपर हैं, जो अप्रिशिएट हो गए, उनको सेल ऑफ करके जो घर नीचे हैं उनको बाय आउट कर लो, और फिर कुछ नहीं, फिर चिल करो, रोज शॉपिंग करो, कैश फ्लो तो आ ही रहा है बिकॉज बाय आउट हो गए, राइट? तो अब कोई नहीं है, कैश फ्लो आ रहा है, हर महीने के पैसे चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, उनको तो कह रही हूँ हम अप्रिसिएशन का क्या करें, हमें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। ऐसा तो कभी होगा नहीं आपने किसी घर से $2 लाख कमाया और आप आज जब उड़ा रहे हो उनको, री इन्वेस्ट कर दोगे, राइट? बट महीने के खर्चे वहीं के वहीं रह गए। मेरे पेरेंट्स आज मुझे यही बोलते हैं, कह रहे हैं कि बेटा हमको 4 घर नहीं चाहिए, हमें एक घर ले दो बट पे ऑफ कर दो, ताकि हमको 4-5 हज़ार हर महीने के आ जाए, राइट? मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाए। that is the more important part. जैसे मैं बोलती हूँ monthly expenses is the more difficult part to deal with. You won't have to have a monthly income source. The appreciation is a byproduct. Sure, it'll come. आई थिंक स्टार्टिंग में हर होम बायर को ये होता है कि डाउन पेमेंट इज द बिगर पार्ट, But नहीं है ऐसा. Yeah. You get the point. Down payment is not, it's the easy part. What starts after the down payment is the difficult part. When the first of every month is going to hit and your mortgage payment is going to go, that is the difficult part. और अगेन ये जो आपने प्रॉपर्टी मैनेजर्स वाली बात बताई, इसमें एवरी होम बायर, फर्स्ट होम बायर थिंक्स कि वो GTA में ही अपने आसपास घर लें ताकि वो उसको देख के जाके मैनेज कर पाएं। ये माइंडसेट सबका ही होता है, सबका है। हर एवरी डे मुझे 2 से 3 फोन आते होंगे, तो हर एवरी पर्सन हैज द सेम क्वेश्चन एंड आई हैव द सेम रिस्पॉन्स कि क्या करोगे वहाँ जाके। और अगर 1 घंटा दूर भी घर ले लिया तो क्या मीटिंग छोड़ के घर पे चले जाओगे? जॉब में हो, मीटिंग में हो, क्या करो, छोड़ के चले जाओगे? और आपको क्या लगता है कि अगर छोड़ के नहीं जा पाए और आपने बोला कि जी मैं अगले दिन जाऊँगा, तो क्या लगता है आपको आपका टेनेंट वेट करेगा? आप वेट करते? आप क्या बोलते? नहीं कर रहा, ठीक, किराया नहीं दूंगा, बोल देना। सबका नॉर्मल रिस्पॉन्स, ह्यूमन बिहेवियर, इट्स नथिंग, देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर, दिस ह्यूमन बिहेवियर। नहीं कराएगा, ठीक, कोई नहीं वेट करने वाला, आप भी नहीं करते, आप खुद भी टेनेंट हो,
कभी ना कभी तो रहे होगे, नहीं हमारे Right? तो Yeah. वो पोस्ट एडिट चेक गए हुए हैं, वो अपने आप लगा देते हैं। राइट, बट द पॉइंट इज कि नहीं, पोस्ट चेक को स्टॉप मार दो। हम्म। तो जिसको पैसे नहीं देने ना उसको नहीं देने, बट वो- द पॉइंट इज कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट ही है। और अगर आपने पास भी कर ले लोगे, 1 मैनेज कर लोगे, 2 मैनेज कर लोगे, 3 कर लोगे, उसके बाद क्या? अगेन यू हैव टू बी क्लियर कि आपका फ्यूचर माइंडसेट है क्या। सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं है ना, सस्टेनेबल होना चाहिए कि भाई ठीक है जी कि कॉपी पेस्ट करते रहो, रेप्लिकेट कर सकते हो तो ही कर सकते अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। Yeah. आपको किस अमाउंट की मिनिमम जॉब चाहिए सस्टेन करने के लिए? अगर कोई व्यूअर देख रहा है तो एक अमाउंट होती है ना कि आपका मिनिमम, यार आप 5 से 10 हज़ार कमा रहे हो तो आपको देखना चाहिए, उससे नीचे नहीं देखना चाहिए। और कितना डाउन पेमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? डाउन पेमेंट इन द सेंस, डाउन पेमेंट, बाय डाउन पेमेंट आई मीन एवरीथिंग जो स्टार्टिंग में लगेगा आपका घर बाय यार एक करने में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने के लिए मिनिमम 100,000 चाहिए, ओके, ठीक है। अगर आप हाउस हैक करने के लिए रेडी हो कि मैं जाके थोड़े महीने वहाँ पे रह लेंगे हम और 5% अपना प्राइमरी जाके 1 साल वहाँ रह लूँगी मैं, उसके बाद मूव हो जाएंगे, देन श्योर तो आप एज लो एज 50,000 में भी काम कर सकते हो। बट अगर आपका प्लान है कि जी हम तो नहीं वहाँ मूव हो सकते और मुझे इन्वेस्टमेंट ही करनी है, तो आपको $100,000 चाहिए टू स्टार्ट, बेयर मिनिमम। अब वो अपने आप फ्रेंड के साथ लो तो भी सही है, या फिर थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो और थोड़े टाइम जाके वहाँ पे रह लो। और ये 50,000 में सब इंक्लूडेड है, लाइक लॉयर की फीस, लैंड ट्रांसफर, क्लोजिंग कॉस्ट। क्योंकि जब आप एक इन्वेस्टमेंट लेते हो ना, सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं चाहिए। ऐसे टेक्निकली लेट्स से एक 500,000 के घर के लिए 5% आप देते हो और जाके वहाँ आप रहना शुरू कर देते हो कि भाई 1 साल तक आपको रहना पड़ेगा उस घर में। ओके, 1 साल तक आप रहते हो, उसके बाद आप उसको इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। 25,000 डाउन पेमेंट होगी, बट 10,000 के करीब क्लोजिंग कॉस्ट है, 7 है, 10 ही मानो। 10,000 के करीब क्लोजिंग कॉस्ट है, 10,000 के करीब कुछ हो सकता है फर्नीचर देना हो टेनेंट्स को, हो सकता है एक महीने तक किराए पे ना चढ़े घर, बिल्कुल। राइट। तो ये सब पैसे हैं और 5,000 बफर मनी है। तो 50,000 तो बेयर मिनिमम चाहिए अगर आप वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो। नहीं हो तो 100,000 चाहिए। तो वो अलग जो दूसरा 50 है वो कहाँ जा रहा है? वो नहीं, वो दूसरा 50 कहीं जा नहीं रहा है। वो है कि अगर आप 1 साल वहाँ नहीं रहना चाहते और आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ही डिक्लेयर कर रहे हो, ओके, तो आपको लीगली 20% डाउन पेमेंट देनी है, फिर आप 5% में Okay. काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको 100,000 चाहिए। सो मोस्टली जो आपके क्लाइंट होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, मूव करना या फिर ये ऑप्शन? 50-50 है। 50% क्लाइंट्स मूव कर जाते हैं, 50% बोलते हैं हम अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। सबका अपना अपना है, ये सबका इट्स अ पर्सनल डिसीजन। इसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो कि आप लिव एंड रेंट सिचुएशन भी कर सकते हो। ऊपर रह रहे हो, नीचे किराए पे चढ़ा रहे हो, बिल्कुल। अपने मंथली जितना आप किराया दे रहे हो उतना ही आप वहाँ देते हो। ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बट उस केस में आपको एक चीज़ से ओके होना होता है कि वो जो घर होगा ना, जो ये लिव एंड रेंट वाला आपका घर होगा, ये आपका ड्रीम हाउस नहीं होगा। इसमें आपको थोड़े से सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप अपना घर लेने जाते हो ना, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस घर से। बिल्कुल। मुझे बड़ी किचन चाहिए, किसी को बड़ा रूम चाहिए, किसी को बड़ा वॉशरूम चाहिए, सब कुछ अपना, सब कुछ मिल सकता है बट पैसों के साथ। तो 2 तरीके के लोग हैं, एक जो थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं यार बट हमको लेना अपना ही है, हम ऊपर रह लेंगे, थोड़ी चीज़ों में सैक्रिफाइस कर लेंगे और नीचे रेंट पे चढ़ा लेंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं नहीं जी हम तो सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। आई एम दैट पर्सन जिसमें बोला कि भाई हम सैक्रिफाइस नहीं कर, मेरे को नहीं करना सैक्रिफाइस, मेरी फैमिली को नहीं करना था। तो उन्होंने बोला ठीक है जी हम इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगा लेते हैं और इस घर में रेंट पे रह लेते हैं, क्योंकि जो हमें घर पसंद आ रहा था वो 3-4 मिलियन वाले घर पसंद आ रहे थे, राइट। सो उसकी मैथ्स ही नहीं बैठ रही थी। लाइक मैं आज रेंट पे रहती हूँ, राइट, और शायद मैंने अपनी फैमिली से भी लाइक यही चीज़ सीखी है कि भाई ठीक है अपना घर लाइबिलिटी है, मतलब, राइट। रिच डैड पुअर डैड बुक देखी हो, पढ़ी होगी बिल्कुल। आपने, सब लोगों ने पढ़ी होगी। तो मेरे डैड एक रियल लाइफ रिच डैड है, लाइक रियल लाइफ। वो बुक मैंने पढ़ी, कुछ नहीं सीखा उस बुक से, क्योंकि वो जो भी उस बुक में लिखा था वो सब हमारा लाइफ का नॉर्मल था, वो ही सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो कुछ लिटरली मैंने कुछ भी सीखा नहीं उस बुक से, बिकॉज मैंने अपने डैड से बचपन से यही बातें सुनी है कि यही नॉर्मल है हमारा। दूसरी साइड वॉज दी अब नॉर्मल कि अपना अच्छा, घर नहीं लेना है। उन नॉर्मल में से चलो बात करते हैं, कोई 5 टिप्स। यार जो मेरे डैड से मैंने सीखी है, अपना घर मत लो। योर हाउस इज अ लाइबिलिटी ऑन यू, इट्स नॉट एन एसेट। डोंट बाय इट अंटिल you can pay it off. Like if you want to buy it, pay it off. Do not buy your own house. My dad thinks you should not do a job. He's like, जॉब मत करो, बिजनेस करो, सारे बंदे बिजनेस करें। बट हाउ अ पर्सन कैन स्टार्ट? आपको जॉब करनी ही पड़ेगी बिजनेस में आने के लिए भी, ऐसा नहीं स्टार्ट करने के लिए भी। ऐसा नहीं है। बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स हैं सारे,
उनकी एक बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग है कनाडा में, हाँ, तो वो कवर करने के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी। जब मैं स्टूडेंट थी ना हम्म, तो मैं एक ऑड चीज़ करती थी Okay. जो सारे सुन रहे हैं स्टूडेंट्स वो भी कर सकते हैं, आज भी इम्प्लीमेंट होती है और आज भी, और बहुत सारे दोस्तों को तो मैंने अपनी बताई भी है कि यार मैं ऐसे करती थी और बड़े पैसे बनते थे, तो तुम लोग भी कर लो। बट इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। रिमेंबर, आपको बिजनेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए बिकॉज यू डोंट हैव अ स्केड्यूल, लाइक अपने हिसाब से कर रहे हो। तो मैं क्या करती थी, सुबह सुबह कॉस्को पहुंच जाती थी, एवरी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, कॉस्को, वॉलमार्ट, कहीं पर भी, कहीं ना कहीं पर ना कोई चीज़ सेल पे लगी होती है, ठीक है। मेरे को बाय हार्ट सब कुछ याद था कि क्या चीज़ कितने की बिक रही है, ठीक है। अगेन बोल रही हूँ, सब लोग अभी भी कर सकते हैं काम, इसमें बहुत पैसे बनते हैं। सुबह पहुँच गए वहाँ पे, जो भी चीज़ सेल पे है वो चीज़ खरीद ली, ठीक है, और मार्केट प्लेस पे बेच दी। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, क्रेडिट कार्ड से खरीदती थी, जो मार्केट प्लेस पे बिक गया ग्रेट, प्रॉफिट पे ऑफ कोर्स, जो नहीं बिका क्रेडिट कार्ड से ही वापस कॉस्को पे, 1 साल तक वापस हो जाता है कॉस्को पे। क्या बात है। Zero investment, zero storage, nothing. All you need is a car. It was a shit car I had, but you can do this. मतलब Crazy. right? रोज के $300-400 बन जाते थे। Remember, every day के $300 is a lot of money. It's $6,000 a month. ठीक है, so but discipline. Every morning पहुंच गए। एक मुझे याद है, एक बारी समर होने वाली थी, स्टैंडिंग फैन बहुत चलते हैं, राइट। सुबह सुबह कॉस्को पहुंच गई, राइट। स्टैंडिंग फैंस लगे हुए थे, आई थिंक $70 के होते हैं, 100 फैंस या कुछ पड़े हुए थे वहाँ गई, मैंने कहा सारे दे दो। आपने सारे उठा लिए? सारे दे दो, लोग खड़े हैं लाइन में, नहीं सारे पैक कर दो, बाहर मिलो, $100 के मिलेंगे, बाहर मिलो कॉस्को के बाहर। लीगल है, नथिंग इलीगल, यू कैन डू इट टू। जो नहीं बिका वापस कर दो यार कॉस्को पे, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, दिस इज बिजनेस। क्यों नहीं कर सकते? क्या जॉब करनी है आपको, बताओ इसके लिए। इतना काम है यहाँ पे रीसेल का, मार्केट प्लेस का इतना काम है यहाँ पर। मैं अभी मतलब इतना ज्यादा आप कर सकते हो ये बेसिकली पूरा बल्क ही उठा लिया वहां से जो ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज। और ये लोग बोल रहे हैं लेट्स गो ऑन सम अदर थिंग्स। या बट लोग बोलते हैं ना कि भाई कौन देगा इसके पैसे, मैं दूंगी। आज की डेट में मुझे पता है कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को कोई कन्वीनियंस के लिए सब लोग पे करते हैं, मेरे को मिल रहा है, कॉस्को कौन जाएगा, यहीं से ले लेना, $20-30 ही तो महंगा है। सब दे देते हैं, सब दे देते हैं ये सब, राइट। तो आप भी कर सकते हो, ये आज भी चल सकती है चीज, फोन्स के साथ, टीवीज के साथ। कार्ड नहीं है यार, $60 का आता है यार, कम ऑन। नहीं जो बाय करने जा रहे हैं, अच्छा वैसे उनके पास कार्ड नहीं है। पीपल रियली अंडरएस्टिमेट मार्केट प्लेस, बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं मार्केट कहीं प्लेस। से भी खरीद के कुछ भी बेच सकते हो। और आपको भी तो बताया, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और वॉलमार्ट के साथ कर लो, कभी कुछ वॉलमार्ट पे सेल पे लगा है, कभी कुछ कॉस्को पे सेल पे लगा है, कहीं पर भी सेल पे लगता रहता है यार चीजें। आपको बस एक डिसिप्लिन चाहिए कि आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए और आपको बाय हार्ट सारी चीजें याद होनी चाहिए, जो हो ही जाती है बिजनेस में काम करते हैं। और आप हर चीज जाके प्रॉपर्ली चेक कर रहे हो कि इसका प्राइस क्या, किस में बिक सकती है ये, और डिमांड क्या है इस चीज, किस चीज की डिमांड है, क्या चीज बिकती है, पता लग जाता है आपको। और कोई इसमें नॉलेज थोड़ी चाहिए, ट्रस्ट करके देख लो 5-6 चीजें, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। $1000 का क्रेडिट वापस ही करनी है, कुछ भी नहीं है। $1000 का क्रेडिट कार्ड हर स्टूडेंट के पास है। 1000 तक खेल लो, रिटर्न बाय रिटर्न एवरी डे। They don't even, Costco doesn't even need a receipt to return it. They don't even ask for a receipt. So don't give excuses कि आप कर नहीं पा रहे हो। अच्छा, और क्या हैक्स हैं ऐसे जो स्टूडेंट कर सकते हैं? या जब मेरे डैड आए थे ना, जब मेरी फैमिली आई थी यहाँ पर, तो फर्स्ट ईयर वाज मेंटली एंड फाइनेंशियली आल्सो वेरी हार्ड, बिकॉज सारा खर्चा हो जाता है। तो ये मेरे डैड, मैं, हम सब साथ में करते थे बिकॉज पैसों की तंगी थी। तो हम रहते हैं रिचमंड हिल, और ये बिजनेस शायद थोड़ा कम प्रॉफिटेबल हो, बट अभी भी प्रॉफिटेबल है। हम क्या करते थे, हम ब्रैम्पटन से टिफिन बहुत स्टूडेंट यूज़ करते हैं आजकल क्या बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। ब्रैम्पटन में सबसे सस्ते मिलते हैं, ठीक है। $160 का मिलता था, पिकअप होता था, डिलीवरी नहीं होता था। और ईस्ट साइड पे ज़्यादा लोग नहीं है, स्कार्बरो को छोड़ दो, बट मार्कहम, न्यू मार्केट, अरोरा, यहाँ बहुत इंडियन पॉपुलेशन रहती है, लेकिन टिफिन नहीं है। तो हम क्या करते थे यार, वहाँ से टिफिन उठाते थे और इधर दे देते थे, और कोई फिक्स रेट नहीं था, डिपेंड करता है किसको कितने का देना है, ठीक है। किसी से लगा कि जिसके पास पैसे हैं, ये वर्किंग प्रोफेशन है, इसको 400 का बेच दिया, किसी को 500 का, किसी को 300 का, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि किसको क्या चल रहा है। और ऐसा बिजनेस है, द ओनली बिजनेस इन सर्विस इंडस्ट्री जहाँ पे पहले पैसे आ जाते हैं। रिमेंबर कैसे चलती है सर्विस इंडस्ट्री, पहले सर्विस बाद में पैसा।
टिफिन बिजनेस सर्वे कैसे चलता है, महीने के पैसे पहले आ गए, अब 30 दिन तक टिफिन देते रहो, राइट? फर्स्ट मनी आप ऑलरेडी कमा चुके हो, पहले कमा लिया, स्टार्टिंग में कमा लिया, 160 का टिफिन है, 300 का बेचा, राइट? आपने $140 पर टिफिन बनाए, दैट इज लाइक 50% प्रॉफिट मार्जिन। so, क्या गैस है? नॉट 50%, 100% प्रॉफिट तो, मार्जिन। और थोड़ा सा पैसा आप ले लो, 20% गैस में चला गया, गैस ही मनी है, दोनों काम 50% तो बचाओगे ही बचाओगे। तो फिर तो ये क्या हुआ है कि भाई हम पैसे नहीं आजकल मैं स्टूडेंट मेरे को आता है, अरे हमें ना घर चाहिए, हमें जॉब चाहिए, बट हम ना यहाँ पे रहते हैं, तो हमको ना ऐसे 10 मिनट 15 मिनट दूर मिल जाए। मैं 1.5 आवर वन साइड ट्रैवल करती थी अपनी जॉब के लिए। तो ये मतलब ये मत दो कि अगर आपको अपनी कन्वीनियंस से जॉब नहीं मिल रही है तो वो अलग बात है। डोंट से दैट क्या कहते हैं कि भाई मैं आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लेना पड़ेगा। मैं 3-3 घंटे ट्रैवल करती थी यार अपने काम के लिए, मैंने तो कभी कंप्लेंट नहीं करी, तो फिर क्यों कर रहे हो कंप्लेंट? जॉब के साथ आप वेज फाइंड कर रहे थे कि कैसे मैं जॉब छोड़ सकती हूँ आगे जाके। तो ये स्ट्रगल पीरियड भी था, बट द पॉइंट इज कि ये दोनों तो ऐसे एग्जाम्पल है, कोई भी कर सकता है यार। इमेजिन अब आप इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई भी व्यूअर इजीली कर सकता है। एग्जैक्टली कोई भी कर सकता है यार ये बिजनेस, आराम से आप पैसे बना सकते हो 5 से 10 हज़ार। मैं इतनी छोटी सी बात है, उस दिन मैं क्या कहते हैं किसी पार्टी के लिए आईब्रोज कराने गई थी। सारी लड़कियां करती होंगी, काफ़ी सारी लड़कियों को आता भी होगा शायद करना। क्या मैं अब अगेन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, जहाँ पे जाओ बिजनेस में कैलकुलेट कर रही हूँ कि भाई कितना चल रहा है। मैं उस आईब्रोज वाली लेडी के पास गई, अपने घर से करती थी। 30 मिनट्स वहाँ पे मैं बैठी, 30 मिनट्स में 6 बंदे कर डाले उसने, ठीक है। वेस्ट साइड पे मिसागा ब्रैम्पटन में थोड़ा कम है इसका रेट, बट तभी इसलिए मुझे वहाँ पे काम करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो जितना दूर रहती हूँ उतना दूर रहना चाहती हूँ वहाँ से। तो वो नॉर्थ यॉर्क में थी, $17 चार्ज करती थी फॉर आईब्रोज एंड अपर लिप्स, ठीक है। दिन के 30-40 कस्टमर कर रही है, $600 अ डे छाप रही है, $18,000 अ मंथ। इक्विपमेंट, चेयर, एक शीशा और धागा। And of course, she didn't make this business overnight. She has base. But अगर आप थोड़े से कर लो, आप 2,000 तो आराम से कमा लोगे। ये तो मतलब दो ही मत कि भाई मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। स्टार्ट कर लो तो एक टाइम पे आके आप वहां तक पहुंच जाओगे। ये कितनी छोटी सी चीज़ है। मतलब मैं कैलकुलेट करी थी, मैं उससे बात करी थी, बहुत अच्छी लेडी है, एंड मैं उससे मैंने उससे नॉर्मल पूछा, मैंने कहा कितने आप लोग कर लेते होगे? कभी काउंट नहीं किया, बट हाफ एन आवर में 6 बंदे मेरे सामने कर दिए यार उसने। और सिर्फ याद रखना और भी चीज़ें करती थी कि भाई कोई बंदा कोई फुल फेस करा रहा है, व्हाटएवर जो भी है, उसके ज़्यादा पैसे हैं। ये तो मैं आपको एक सिंपल है जो हर बंदा ही करा रहा था उसके पास। एक रिच डैड पुअर डैड में बहुत अच्छी बात कही गई है, जो मुझे आई लव दिस बुक। उसमें उन्होंने बोला कि आपको जब वो अपने जो छोटे, जब 2 बच्चे होते हैं वो छोटे, और वो कहते हैं कि आप अब आपको मैं पैसे नहीं दूंगा इस काम के, अब आप फ्री करोगे ये काम। क्योंकि जब वो फ्री कर रहे हैं तो आपका दिमाग चलेगा कि अब पैसा कैसे कमाना है। Exactly. क्योंकि वो कहते हैं हम गेम खेलते थे हर सैटरडे संडे, और हम नहीं खेल पा रहे थे वो गेम। तो अब हमारा दिमाग काम किया कि अब हमें ये काम भी करना पड़ रहा है और पैसा भी नहीं मिल रहा इसका। तो अब दिमाग चलेगा कि करना कैसे है, फ्री बैठना पड़ता है। मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि जब मैं जॉब करती थी तो ऑफ कोर्स जब उस समय मेरे पेरेंट्स आ गए थे तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी अपनी जॉब, बिकॉज डर लगता था कि भाई खर्चा कैसे चलेगा। तो मेरे डैड ने मुझे बोला था, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, बट तू घर पे बैठ, मैं तेरे को क्या कहते हैं सैलरी दूंगा, कोई बात नहीं जितनी भी सैलरी है, घर पे बैठो, फ्री बैठो और बिजनेस आइडिया सोचो। एंड ऑफ कोर्स हर बंदा ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, मैं समझती हूँ, मैंने भी नहीं किया था, बोलने वाली बात है, बट थोड़ा सा तो फ्री टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा कोई ना कोई। अदरवाइज ये 3-4 चीज़ें तो ट्राई कर ही लो यार, कोई भी कर सकता है तो ट्राई। मैं सबको, मैंने अपने कितने फ्रेंड्स को बोला है, और 1-2 लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया, बट उन्होंने 2-3 बारी के बाद छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि 2-3 दिन के बाद अब वो सो रहे हैं उस टाइम पर जब उनको पहुंच जाना चाहिए था वहाँ पर। डिसिप्लिन नहीं था। अगेन कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। सो डिसिप्लिन नहीं था तो आप नहीं कर पाओगे फिर। तो ये आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, मैं ये नहीं बोल रही। और इंडस्ट्री हार्ड ही होनी है, सिर्फ कनाडा में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हार्ड होनी है। AI आ रहा है, बेसिक चीज़ें जो अगर आप अपना लेवल अप नहीं कर रहे हो, आपकी जॉब्स रिप्लेस होने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी चले जाओ। बिल्कुल। तो फिर यू हैव टू लेवल अप योर गेम। आप बोल रहे हो जी बैठे बैठे, हाँ मैं ये बिल्कुल बात मान रही हूँ कि शायद उस टाइम पर जॉब्स मिलनी आसान होंगी, अब डिफिकल्ट है, बट अब भाई अब आप इस सिचुएशन में हो, या तो फिर आप एक ऐसा इंसान बन सकते हो जो सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा है, या फिर आप ऐसा दे सकते हो कि भाई जो है सो है, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। यू हैव टू हैव द सोल्यूशन माइंडसेट, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं जी अब तो कनाडा में ये नहीं है वो नहीं है, हाँ नहीं है श्योर,
बट दूसरी साइड जाओ, इंडिया चले जाओ, कितनी अभी कोई मैंने किसी में डाला था, आपने भी देखा होगा, बहुत आजकल कॉमन होता है इंस्टाग्राम पे, आप देखते हैं जी 20 पोजीशन खुली, 100 बंदे खड़े हैं 20 पोजीशन लेने के लिए। इंडिया में जाओ, 20 पोजीशन करी, 20,000 बंदे खड़े हैं। राइट, सो डोंट टॉक अबाउट कंपटीशन, It's not about कंपटीशन India एवरीवेयर। और कनाडा, यूएस में भी यही है, यूके में भी यही है। Exactly. It is everywhere. And yes, it has been tough. It has been tough. And I feel sympathized for students who are coming, I feel. But all of that. But what is the solution? या फिर वापस चले जाओ, वापस जाओ। नहीं जा सकते, तो फिर ये सब करो। Because जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, बिजनेस है। मैं अभी बैक होम गई थी, मैं दिल्ली से हूँ, एंड दिल्ली मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, अपने फ्रेंड के डैड से। तो मैं उनसे यही बात कर रही थी, मैंने कहा अंकल, अगर तो आपके पास वहाँ पर सेटअप है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास लेट्स से सेटअप नहीं है, मेरे पास नहीं था, ठीक है, तो आप क्या आज की डेट में इंडिया में अपने बलबूते पे विदाउट योर पेरेंट्स हेल्प घर बना सकते हो अपना? कभी नॉर्मल जॉब में कहाँ से लाओगे 2-3-4? नॉर्मल जॉब में नहीं बना पाओगे, नहीं बना सकते ना, क्योंकि आप अगर 1 लाख भी महीने का कमा रहे हो, एग्जैक्टली नहीं तो बना सकते। आपका 50% तो आपका खर्चा तो है अपने ही। पेरेंट्स यहाँ पे आप बना सकते हो, 50,000 जोड़ सकते हो, 1 साल सैक्रिफाइस करके वहां जाके रह सकते हो, घर बन जाएगा ना अपने आप। और आप आज बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो इंडिया में बिजनेस शुरू करना कितना डिफिकल्ट है? अपने आप इजी नहीं डिफिकल्ट है यार। एक्चुअली मैंने शुरू किया तब इजी था, या बट द पॉइंट इज 10 साल हो गए मैंने जब शुरू किया। बट आप एक एग्जांपल हो, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखो आप कितना डिफिकल्ट है, एवरेज में कितना डिफिकल्ट है। पर एक मैं चीज़ बोलूँगा इंडिया में बिजनेस करने की उस पर, कि अगर आप इंडिया में चीज़ बेचनी बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन इतनी है। अगर आप उसका एक कुछ % भी टारगेट कर लोगे, बट लोग ये नहीं समझते कि वो पॉपुलेशन जो है वो मनी गिविंग पॉपुलेशन नहीं है इतनी। उनके पास 1 लाख अगर महीने का खर्चने वाली पॉपुलेशन आपको चाहिए तो वो बहुत कम है। और बिजनेस वहीं चलता है जहाँ पे आपकी जो कैश इन हैंड है वो ज़्यादा हो। सब चीज़ों के लिए थोड़ा बैकअप चाहिए ना। अकेले करना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन सब ने अपने अपने बिजनेस करे हैं, बट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स पहले से कर रहे थे। फैमिली बिजनेस है वो, फैमिली बिजनेस है ना, तो आप भी वहाँ लग गए यार। बट अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, फिर क्या? यहाँ पे मैं देखती हूँ कम से कम लड़कियाँ अपने आप कर रही हैं। जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई लड़की, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट में हूँ, तो मैं अभी भी ये इतनी मेल डोमिनेंट है कि मैं शायद अपने वुमेन क्लाइंट्स को अपनी उंगली पे गिन सकती हूँ, इतने कम है, राइट। और कल ही की बात है कि मेरे पास 2-3 लड़कियों का फ़ोन आया था, यंग गर्ल्स। मेरा मोस्टली क्लाइंटेल इज़ लाइक 25 to 35, राइट। एंड वो अपने घर लेना चाह रहे थे, एंड उनके पेरेंट्स उनके बोल रहे थे कि यार नहीं बेटा आप शादी करा लो, ये वो वगैरह व्हाटएवर बेसिक थिंग्स, बट वो कर रही थी अपने आप। और मैंने स्पेशली उनको ये बात बोली, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप कर रहे हो ये चीज़ अपने आप, बिकॉज बीइंग अ वुमन इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू, no matter what the industry says. There's always, like, I also get questioned, or initially used to get questioned that, oh, are you even saying the right thing because you're a girl? So it's easier here. Being a girl, it is easier here than in India, specifically, ऐसा मुझे लगता है। But of course, ऐसा नहीं है कि लोगों ने वहाँ पर नहीं किया। वहाँ पे मतलब रियल एस्टेट इज़ अ वेरी मेल डोमिनेंट, लड़की वही करती है, या फिर अगर करती भी है तो इन्वेस्टमेंट साइड तो बिल्कुल नहीं करती। इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाओ, राइट। और वैसे रियल एस्टेट में जाना और एक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट, आई थिंक ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं दो। और इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जब आप जा रहे हो तो आप बात कर रहे हो कैश फ्लो की, आप बात कर रहे हो एप्रिसिएशन वगैरह किस तरह काम करेगा। जब तक आप रियल एस्टेट में सिंपल बैठे हो, आप लोग सिर्फ ये बात कर रहे हो कि वहाँ रहना है जाके, ये खर्चा कैसे निकालना है इस घर का, सिर्फ वो बात होती है मेनली। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इज टोटली डिफरेंट मार्केट, एकदम बिल्कुल आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उनसे जो लोग अपने घर, या फिर जो एजेंट्स हैं जो अपना घर बेच रहे हैं। लाइक जो चीज़ पैसे नहीं बना रही वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। जो चीज़ पैसे बना रही है सिर्फ वो चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ में डील करती हूँ, मुझे बढ़िया लगता है, मुझे काफ़ी पैसे बने हैं उस चीज़ से, मेरे को लगता है किसी और के भी बन जाए। बिकॉज यहाँ पर ना, यहाँ अच्छा वैसे फॉरेन कंट्रीज ऑल इंक्लूड सारी कर लो, वहाँ पे ये भी चीज़ है, यहाँ पे आप शायद अपनी उंगली पे लोग गिन सकते हो जिन्होंने आपको सही एडवाइस दिया होगा, और जिन्होंने गलत एडवाइस दिया वो तो अनलिमिटेड है।
राइट, कि हैं ही इतने हैं कि भाई गलत एडवाइस दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं गलत एडवाइस, आई डोंट नो, बट बहुत ऐसे लोग हैं। मुझे जैसा लगता है कि मैंने कितने लोगों को कुछ सही एडवाइस दिया है, अगर मेरे को अपने जैसा कोई स्टार्टिंग में मिल जाता तो शायद अभी 2x 3x बात पहुंची होती, क्योंकि कितने लोग हैं अपने आप, ये मेरे अपने पूरी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने सीखा अपने इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कि ऐसा नहीं तो ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब कुछ मैंने अपने पैसे गवा के सीखा है, ठोकर खाई, कोई बताने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, दूर जाके घर ले लो, नहीं, खुद गए थे। हाँ। मैं जिस सिटी में था Yeah. वहाँ पे बस स्टैंड के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था। Yeah. आपकी बात से मुझे वो चीज़ याद आई। उसके ऊपर लिखा हुआ था बहुत बड़ा बड़ा कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। एंड दैट्स सो ट्रू। जब तक आपके पैसे नहीं लगेंगे, थोड़े से घबाओगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। होपफुली आपको ना जरूरत पड़े, कोई बंदा आपको मिल जाए जो सही एडवाइस दे दे, बट इसके ज्यादा और चांस आपको है। एडवाइस भी आप तब तक नहीं मानते जब तक आपको खुद का कोई लॉस ना हो। बहुत मुश्किल है, ये भी ह्यूमन माइंडसेट है। बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा लगता है कि आज तक, और मैंने कितने अपने दोस्तों को बोला, और हो सकता है कि मेरा क्लाइंट ये पॉडकास्ट सुने और हंसेगा इस बात पे, कि आई हैव अ क्लाइंट एंड उसने आज तक मुझे अब मेरी लाइफ का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है, और मैंने कितने लोगों को ये बात बताई है। वी मेट थ्रू इंस्टाग्राम एंड वी हैव बॉट लाइक हाउसेस टुगेदर एंड वी आर क्लोज फ्रेंड्स नाउ, एंड ही सेड दैट आज तक कोई मुझे एक पेंसिल लेने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया इंस्टाग्राम से, तूने मुझे घर फर्स्ट एवर अपने पैसों का घर लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर दिया, पता नहीं कैसे। और वो ऐसा बंदा है जिसने हर तरफ से जितने ड्यू डिलिजेंस हो सकती है ना उतनी करी होगी। मतलब जाके लोगों से बात करूंगा मैं वहाँ पर, ये वो कि भाई जो आप बोल रहे हो चेक करने के लिए, मेरे को तो सही लगते हैं ऐसे लोग कि भाई जो मैं बोल रही हूँ सब कुछ चेक कर लो, उसके बाद अगर तसल्ली हो फिर ही आओ, क्योंकि अच्छी बात है, अपना होमवर्क आप कर चुके हो। एक्चुअली या ये ऐसे क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, आई विल टेल यू, क्योंकि वो आपके पास आने से पहले सब कुछ चेक कर लेंगे, उसके बाद वो आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे। नहीं क्वेश्चन करो, फिर चेक कराए, फिर हाँ। वापस आए, तो इट्स लाइक वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। एग्जैक्टली। पर ऐसे क्लाइंट्स जो कोई क्वेश्चन नहीं करते, वो बाद में आपको दिक्कत देते हैं। इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में सब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन के लिए साथ लाते हैं, पैसा लग रहा है काफी। और यार लगता है लगना भी चाहिए, मतलब क्वेश्चन करना भी चाहिए, आप सीखोगे ही। मेरे को, मैं सबको ये बात बोलती हूँ, मैंने कहा कि अगर आप लो या ना लो, बट अगर आप मैंने एक प्रोसेस बना रखा है, एक बाइंग प्रोसेस है मेरा, कि भाई इस तरीके से ये चीज़ चलेगी, तो अगर आप लास्ट स्टेप तक भी उस प्रोसेस को फॉलो करते हो और फिर नहीं भी लेते ना, तो भी आप सीखोगे ही बहुत सारी चीज़ें, आपका माइंडसेट ही ब्रॉड होगा। नहीं भी लोगे ना तो भी है मेरे पास ऐसे लोग जिन्होंने नहीं लिया, उनको नहीं लगा, दिस इज नॉट फॉर देम, श्योर, गुड फॉर यू। ओके, हम थोड़ा पीछे आते हैं, वी जस्ट गॉट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी चीजें जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, पहले उस पर हम बात करते हैं। अब तो यार दे तो दी 3 एडवाइस आप लोगों को, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में आती रहती हैं, तो बट ऐसे तो बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें मैं करती थी। अगर आपके पास और हैं तो बताओ यार, ये 3 चीजें तो मैं खुद करती थी कि भाई कि ये सब चीजें स्टूडेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एकदम से तो कुछ चीज़ ऐसी याद नहीं आ रही है, बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज मुझे ज़रूर लगती हैं जिसमें जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये वाली बात बताई है, होम इंस्पेक्शन वाली, मैंने कभी किसी को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है ये, राइट? कोई स्टूडेंट को नहीं देखा। इट्स ऑलवेज बिन वेरी ओल्ड पीपल हु हैव बीन इन लाइक द होम इंस्पेक्शन बिजनेस। पीपल आर जस्ट गोइंग टू ट्रकिंग एंड सैचुरेटेड फील्ड्स। एग्जैक्टली, बट ये देखो कितनी अच्छी फील्ड है। एंड यस, इसमें आपको एक कोर्स करना पड़ता है, छोटा सा कोर्स है, और उसके बाद आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है जिसमें आपको लाइक 50% पैसे मिलते हैं पहले, बट स्टिल गुड। 500 मिल रहा है, 250 भी मिल रहे हैं अगर आपको हर उसके, और आप 2-3 दिन के कर रहे हो, स्टिल वेरी गुड मनी। So that I feel that this is an untapped industry जो आपको जाना चाहिए जिस चीज़ में। This same goes for even the home appraisal part of it. But छोटे छोटे शहरों में ना ये चीज़ें करनी ज़्यादा आसान है। इस बात को आप मान लो, जिस तरीके से कर लो कि और इवन आई वुड से कि आपको फ्री तो बैठना पड़ेगा सोचने के लिए, या फिर ये जो आपको 5 चीज़ें हो गई हैं, अब 2 इंडस्ट्री और वो फॉलो कर लो यार, कम से कम इतना तो कॉपी पेस्ट कर लो। एक्चुअली इनिशियल जो आपके फंड्स हैं वो बहुत इजीली कॉपी पेस्ट से कवर हो जाते हैं। ये काफ़ी लोग बोल चुके हैं कि आप सिर्फ जो आइडिया चल रहा है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, आपके इतना खर्चा तो आ जाएगा कि आप चला पाओ सब कुछ। उसके बाद आप चीज़ें आगे कर सकते हो। हम बात कर रहे थे 5 चीज़ें जो आप अपने फादर से सीखी आपने, या रिच डैड पुअर डैड का आप कह रहे हो कि वहाँ से पहले मैं सीख चुकी थी। तो यार मैंने जो 5 प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से, डैड एंड मॉम से सीखे हैं, बिकॉज मेरे डैड अगर रियल लाइफ रिच डैड है, तो मेरी मॉम एक सुपर हीरो है जिन्होंने मुझे हर चीज़ अबाउट मैनेजमेंट सिखाई है। वो ये है कि एक तो जो अपना घर नहीं लेना जब तक आप मतलब इनफ आपके पास पैसे नहीं है, योर ओन हाउस इज अ लाइबिलिटी ऑन यू। दूसरी ये चीज़ कि कोई भी ऐसा बिजनेस करो, यस बिजनेस करो,
कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपकी नींद इफेक्ट होती है, मतलब कभी कोई ऐसा गलत काम मत करना कि भाई अब आपको रात को नींद नहीं आ रही। तो मेरे को अब लगता है कि मैं अपने काम में इस चीज़ को बहुत इंप्लीमेंट करती हूँ। यही एक रीज़न है कि मैं प्री कंस्ट्रक्शन नहीं बेच पाती किसी को, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार अगर मुझे फ़ोन करके अगले दिन बोलेगा कि मेरे पैसे डूब गए तो बहुत दिक्कत होगी, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। इमेजिन राइट, कितने लोगों ने कितने पैसे डूब रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोग हैं। तो पैसे बन सकते हैं, बट अगर कोई ऐसा काम हो गया कभी यार, किसी को ऐसा बेच दिया घर कि अब उसके पैसे डूब गए तो कैसे चलेगा। तो कोई ये एक क्लाइंट ने भी अगर ये बोल दिया तो या आपको हमेशा ये दुख रह जाएगा कि एग्जैक्टली तो ये उस इंसान ने पैसे जोड़े थे एग्जैक्टली उसके अपने पैसे थे कि भाई किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करना। और यहाँ पर आकर ये चीज़ जो अब पेरेंट्स ज़रूर बोलने लग गए हैं कि भाई हर बंदे को सही एडवाइस देना, क्योंकि हमारे को बहुत लोगों ने गलत एडवाइस दिया यार। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद चीज़ें छुपा रहे थे, पता नहीं क्यों, पता नहीं सर क्या लॉजिक है कि छुपा रहे हैं जी, बता नहीं रहे, हम ये चीज़ हम बताएंगे नहीं किसी को। अरे भाई क्यों नहीं बता सकते। एनीवे, बट दोज आर लाइक 4 थिंग्स जो मुझे ऐसे याद आती हैं। बट लाइक बीइंग ट्रूथफुल टू योर बिजनेस, जितने अगर आप कोई किसी भी तरीके से मदद कर सकते हो तो आपको वो करनी चाहिए। मैं तो करती ही हूँ जितना कर सकती हूँ। मेरे सारे क्लाइंट्स के पैसे बन रहे हैं यार, और कितनी मदद चाहिए। मजाक कर रही हूँ। बट यस, सम ऑफ द थिंग्स जो आपको लाइबिलिटीज जितनी कम रखनी है उतनी कम रखो। मंथली एक्सपेंसेस, जो मंथली पेमेंट्स आपकी होती हैं वो जितनी कम हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में आपके अपने ऊपर मंथली पेमेंट्स नहीं है तो कोई स्ट्रेस नहीं है, जितनी मर्जी बना लो। बट जो आपका अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें जितनी कम हो सकती हैं उतनी रखो। लाइक मैं आज भी जो मैं गाड़ी चलाती हूँ वो एक यूज्ड कार ली थी मैंने यार। हाँ श्योर फैंसी गाड़ी है बट ली यूज्ड थी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना, मतलब किसको ही दिखाना है यहाँ पर। एटलीस्ट यही चीज़ तो छोड़ कर आए हैं, किसी को दिखाने की गेम है नहीं। इट डजंट रियली मैटर। श्योर आपका शौक है कर लो, बट थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा लगता है लोग यहाँ पर आते हैं जी, ब्रांडेड चीज़ें ले लें, ब्रांड गाड़ियाँ ले लें। श्योर लो, बहुत अच्छी बात है, लो यार। बट हमने तो यही सीखा कि पहले एसेट्स बना लो, फिर लाइबिलिटी बना लो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना घर मत लो। दिस इज़ नॉट, बचपन से हमको ये चीज़ें सिखाई गई है ना लोगों को। मैंने अपने क्लाइंट से ये बात सुनी है, क्योंकि हमारे लिए तो ये नॉर्मल नहीं था, हमने नहीं सुनी ये बात। और उन सबने ये बात आपने भी सुनी होगी शायद, और लोग सुन रहे होंगे कि भाई पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, पार्टनर ढूंढो, शादी करो, घर लो, बच्चे करो, सिंपल सेम लाइफ चली जाए, लूप राइट। बट ये नॉर्मल हमारा नहीं था। नॉर्मल ये था कि भाई पढ़ाई करो, अगर काम करना चाहते हो करो, बिजनेस खोलो, इन्वेस्टमेंट्स करो, बिजनेस बनाओ, फिर देखेंगे अपना घर लेने का, जब इनफ पैसे हों आपके पास कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपका घर पे ऑफ कर पाए। मैं आज की डेट में एक बड़े घर में रहती हूँ, मैंशन, हम बड़े घर में रहते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी मेरे पेरेंट्स को अपना लाइफस्टाइल इफेक्ट नहीं करना था। कहते हैं हम यहाँ आए हैं, हम अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने आए हैं, कम करने नहीं आए हैं। अंडरस्टैंडेबल। हम उस घर का अच्छा खासा मैं किराया देती हूँ, 7500 किराया देते हैं हम उस घर का। बट वो मेरी जेब से नहीं जाता। मेरी सिंपल सी मैथ्स थी कि अगर मैं आज की डेट में एक $3 मिलियन का घर लेती हूँ तो $1 मिलियन मुझे डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी उस घर की। $1 मिलियन मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ भी लेती हूँ, लेट्स से कि मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लिया, फिर भी वो $1 मिलियन देने के बाद मेरी 10,000 के करीब उसकी पेमेंट बैठनी थी, 2,000 या 3,000 समथिंग उसके ओवरहेड थे। तो मतलब 13-14 हज़ार का खर्चा है उस घर के ऊपर एवरी मंथ आफ्टर पेइंग द $1 मिलियन डाउन पेमेंट। दूसरी साइड ये है कि वो 1 मिलियन से मैंने 10 घर ले लिए, एक लाख करके। उन 10 घर से मेरे को $1,000 आते हैं, $10,000 आते हैं अपना पे ऑफ करने के बाद। उन घर के सारे खर्चे पे ऑफ हो चुके हैं। $10,000 आते हैं, 7,500 यहाँ दे देते हैं, फिर भी 2,500 बच जाते हैं। और जब उनमें से 3-4 घर बढ़ जाएंगे तब वो बेच के अपना घर ले लो पेड ऑफ, फिर जो मर्जी करो। स्मार्ट डिसीजन, बट नॉट द नॉर्मल इन द मार्केट और इन द इंडस्ट्री। शायद आपको नॉर्मल से अलग करना पड़ता है कुछ अलग करने के लिए। तो लोग ये सब लोग कर सकते हैं ये चीज़। अपना घर मत लो ना, फिर थोड़े टाइम बाद ले लेना। बट ये नहीं, जितना आसान लग रहा है उतना लोगों के लिए नहीं है, स्पेशली पीपल हु आर मैरिड, बिकॉज नाउ इट्स 2 people डिसीजन। सो पेरेंट्स सेम पेज पे थे, वो भी चीज़ें आसान हो जाती हैं उस वजह से। कि आपकी पूरी फैमिली एक सेम माइंडसेट से चल रही है। या सेम माइंडसेट से चल रही है। पेरेंट, मॉम डैड दोनों बिजनेस माइंडसेट से हैं, दोनों बिजनेस करते हैं। पूरा एयरबीएनबी का काम वो संभालते हैं, मेरी मॉम संभालती हैं पूरा एयरबीएनबी मैनेजमेंट। थोड़ा सा बारे में बताओ, जो एयरबीएनबी का पूरा ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का सिस्टम है, हाउ इट रन्स, ये कैसे चलता है?
क्योंकि आपने खुद किया है. हाँ जी, हाँ जी. बेसिकली आपको एक स्किल मास्टर करनी है, सिर्फ एक ही स्किल है, वो है रिमोट मैनेजमेंट. ओके. मतलब हेलो वहाँ पे जाके सफाई कर दो, यहाँ पे ख़राब हो गया है, बस. मेरी मॉम पूरे दिन बिजी है और बट घर से काम कर रही है, फ्री नहीं है, बिजी है, शी इज़ अ बिजनेस वुमन, बट घर से काम कर रही है. सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट स्किल चाहिए, राइट? कि भाई मैनेज हो रहा है, ये बंदा आ रहा है, ये बंदा जा रहा है, सब कुछ पूरा आप फ़ोन पे मैनेज कर सकते हो. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको मैंने सिखाया, वो कर रहे हैं. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उनको मैंने बोल दिया कि भाई हम भी करें, आप भी करो. क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो लीज पे घर लेके 3-4 साल के लिए एयरबीएनबी कर सकते हैं? इज इट प्रॉफिटेबल? यार वो एक प्रॉफिटेबल होता था. अब Okay. मैं आपको बताती हूँ कि वो एयरबीएनबी आर्बिट्राज काम इतना नहीं करता. और उसका भी रीज़न ये है कि किराए बढ़ गए. ठीक है, क्योंकि ना अगर किसी का 2,000 किराया था घर का और एयरबीएनबी 4,000 बनाता था तो आप 2,000 कमाते थे, बट वो किराया 3,000 हो गया. तो और 1000 आपकी बाकी कॉस्टिंग भी आ जाती है कुछ. यस, तो इस वजह से तो अगर आपको कोई ऐसा घर मिल जाता है ऐसे लोग जो ये लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड स्ट्रेस नहीं चाहते और रेंटल आर्बिट्राज पे अपना घर दे देते हैं, तो सही है. बट वो मैथ्स आपको अपने लिए करनी पड़ेगी और मैं भी आपको जेनेरिक आंसर नहीं दे सकती बिकॉज घर घर के ऊपर Subjective है ये. एग्जैक्टली. तो हम आई हैव 2-3 हाउसेज जिस पे हम रेंटल आर्बिट्राज करते हैं, बट वो बहुत सालों पहले से ले रखे हैं हमने, तो वो चल They're रहे हैं, just going हमारा on. रिलेशन है उनके साथ, तो इट वर्क्स आउट. बट अब अनटिल अनलेस आपका प्लान है स्केल करने का, जैसे अगर आपको है कि भाई एक घर से $1,000 बनना है तो सही है, बट वो जो पहला दूसरा घर होगा ना वो आपके लिए बहुत हार्ड होगा, क्योंकि आपको इतना काम करना है इतने से पैसों के लिए, राइट? बट ये आप वही वाली बात होगी कि आपको सिस्टम्स ऐसे डालने पड़ेंगे जो रेप्लिकेबल हो, क्योंकि एक में आप 1,000 बना रहे हो, वो सेकंड घर आपके लिए और ईजी होगा, थर्ड और ईजी होगा, फोर्थ और ईजी होगा, और पैसे बढ़ते जाएंगे, तो सही है. बट अगर आप ऐसे एक लेना चाह रहे हो तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट. सो आपको जब तक आप एक सिस्टमैटिक वे में नहीं सोच रहे, एग्जैक्टली. जब तक आप और एक scale लाइंड नहीं अप करना चीजें, स्केल्ड अप चीजें नहीं देख रहे, तब तक वर्थ इट नहीं है. बट वो शॉर्ट टर्म के लिए काफी हार्ड होगा. $1,000 के लिए आपको इतना काम करने का मन नहीं करेगा. इट्स लाइक डूइंग वन मोर फुल टाइम जॉब यस, बेसिकली. बट बिजनेस ऐसे ही होता है ना यार. फर्स्ट ईयर हाँ. बिजनेस कौन सा प्रॉफिटेबल हुआ है? बहुत कम है. बट ये ऐसा है, वैसे बता दूं, एयरबीएनबी इसमें कम से कम 1,000 तो आ रहे हैं महीने के. एटलीस्ट पॉजिटिव तो है. एग्जैक्टली. बट यार चलता है, बट इंडस्ट्री और हार्ड होती जा रही है एंटर करने के लिए, और कंपटीशन हर जगह है. तो अगेन एक्सक्यूजेस मत दो, तो देना ही शायद पड़ेगा. आगे हार्ड ही होगी, जैसे आपने बोला. हार्ड ही होगी. कोई भी इंडस्ट्री आगे इजी नहीं होने वाली. थोड़ा सा बात करूंगा मैं सेलिंग के बारे में, घर की सेलिंग के बारे में. अभी न्यूज़ सुनी थी मैंने कि ब्रैम्पटन में ये घर बिका और उन्होंने शायद 5 या 6 लाख डॉलर उन्होंने टैक्स वगैरह, जो कोई सेलिंग टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स, LTCG STCG, हाँ. तो वो उनको 5-6 लाख डॉलर के आसपास पड़ गया, ऐसा कुछ कोई कैलकुलेशन दिखाई थी. तो बड़ा अजीब सा लगा देख के. पता नहीं. और एक कोई और रूल है कि 66% टैक्स है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, ऐसा कुछ भी है? नहीं, तो एक्चुअली क्या है, कैपिटल गेन टैक्स ऐसे चलता है कि अगर आपने 100,000 का कर लिया है और वो 200,000 का बेचा, तो 100,000 का जो आपको गेन हुआ है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ 50% ऑफ 50%, और यूज टू बी 50% ऑफ 50%, तो नेट 25%. मतलब अगर 100,000 कमाया है, उसका 50% मतलब 50,000 पे 50% टैक्स है. ओके. समझिए ना, तो 25% है नेट. अब उन्होंने बोल दिया है कि अगर 250,000 से ऊपर का आपका प्रॉफिट है तो वो 250 के ऊपर 50 का 67 टैक्स पड़ेगा. ओके. 67 टैक्स जो है वो 100% का नहीं है, 50 का 67 पड़ेगा. ओके. तो मतलब मोटा मोटी 37% आपको पड़ेगा ओके. 250 के ऊपर. तो लोग पढ़ते नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे कुछ भी न्यूज चलती रहती है, तो बट 250,000 के ऊपर, ठीक है, तो 250,000 प्रॉफिट के ऊपर, और वो भी आपके 100% के 50 का 67%. हाँ जी, कैपिटल गेन ऐसे कैलकुलेट होता है. ओके. यस. बट तो यार ये टैक्स आपको हर जगह देना ही है. ये सब चीज़ों की वजह से ना आप घर लेना बंद नहीं कर सकते. तो हम तो जैसे घर लेते हैं, हम लेते ही नहीं है बेचने के हिसाब से. आप इन्वेस्टमेंट, अगेन माइंडसेट का फर्क है. Yeah. आप लोग उसको 10 साल 15 साल 20 साल को देख रहे हो. एग्जैक्टली. हमने वो देखा है कि हमने सारे घर ले रखे हैं, वो ऐसे लिए ही नहीं. अगर आज मुझे कभी बेचने का वो नहीं होगा, अगर मुझे अपना घर नहीं लेना होगा तो मैं कोई प्रॉपर्टी बेचूंगी ही नहीं. ली ही इस माइंडसेट से है, खरीदने का माइंडसेट है सिर्फ, कि खरीदते जाओ, पैसे निकाल लो रीफाइनेंस करा के. यहाँ पे तो रीफाइनेंस करा सकते हो, इतना ईजी तरीका. इजी है. बेचना नहीं है, बेचना नहीं है.
बेचने के लिए लिया ही नहीं है। अगर बेचना है तो फिर श्योर, बट टैक्स तो देना पड़ेगा। वही वाली बात है ना, बिजनेस करोगे अगर पैसे कमाओगे तो रास्ते में सबको देते हुए चलने पड़ेंगे। अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको पीछे 100 मिलियनर बनाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, देने ही पड़ेंगे, सबको देना पड़ेगा पैसा। दैट इज़ द वे। यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि काफ़ी सारे जब स्टूडेंट्स आते हैं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जब हम लोग मंथली इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आपकी कार हो गई, फ़ोन बिल हो गया, लैपटॉप बिल हो गया, उसके बाद आपने कुछ और ले लिया, 3-4 चीज़ें और एडअप कर ली, और वो इतना बड़ा एक सर्कल बन जाता है कि आप जॉब नहीं छोड़ पाते। वो तो यार, जितनी देर तक 2, जॉब 3, 4 साल जितने टाइम तक जॉब करते रहोगे उतना मुश्किल होता रहेगा। हर दिन के हिसाब से मुश्किल हो रहा है छोड़ना। ये तो है ही, ये तो कभी ना कभी तो आपको स्टॉप लेना ही पड़ेगा, और जब वो स्टॉप लोगे तो टेम्पररी हिट भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे सारे। बट इसका कोई यार, ये एडवाइस जो है ना, ये कोई भी मतलब आप किसी से, ये आपको कोई दे नहीं सकता, ये आपको अंदर से आना चाहिए। ये मतलब आपकी सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो किसी से ऐसी इंस्पिरेशन लेकर ऐसा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके लिए गाड़ी लेना एक सपना था कभी, बिल्कुल राइट? तो वो भी, उनको भी लाइक एक्चुअली काम कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, राइट? तो ये सबका अपना वो है, मतलब थिंक Subjective है ये। एग्जैक्टली, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी के लिए सपना था यार गाड़ी लेना, किसी के लिए सपना था एक डिजाइनर बैग लेना। हर बंदे का सपना घर बनाना नहीं है, राइट? पर हर बंदे का सपना फ्रीडम है। या हर बंदे का सपना फ्रीडम है, बट वो फ्रीडम का टाइमलाइन सबका अलग है, हम्म, राइट? हर सबका टाइमलाइन अलग है। आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि हर बंदे का इन्वेस्टर माइंडसेट होगा। तो ये उन लोगों के लिए मतलब अप्लाई होता है जिनको फ्रीडम जल्दी चाहिए या कुछ चाहिए। मेरे को लगता है कि मेरे को चाहिए थी, या फिर हो सकता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि मुझे था कि भाई मुझे कैश फ्लो शायद इसलिए चाहिए कि मुझे वो डाउन फिर से ना देखना पड़े, राइट? कि भाई कुछ भी हो जाए, इतने पैसे तो महीने के आ ही रहे हैं, ताकि वो डाउन टर्न ना आए। सो ये माइंडसेट था मेरा। ऑफ कोर्स लेने के तो सबका ही मन करता है बड़ी गाड़ी, ये वो वगैरह वगैरह, बट फिर लगता है कि थोड़ा सा वेट हो ही सकता है उस चीज़ के लिए। यू आर वेरी यंग, अभी आप थोड़ा और वेट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर योर सेल्फ टुडे, आप अपने आज के सेल्फ को बैठ के, और जब आप कनाडा आए थे तब के अपने सेल्फ को कोई एडवाइस दो तो वो क्या होगी? यार क्योंकि गलतियां आपने भी की हाँ होंगी जी, हाँ काफ़ी। जी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ उस चीज़ का। वो आपने कोट तो सुना ही होगा, लोग बोलते हैं यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर True. अराउंड, राइट? तो जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तब मैं 2015-2016 में काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग मार्केट बहुत नीचे थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि भाई घर ले लेते हैं, और मैंने अपने फ्रेंड्स से रन करी ये बात। तो उन्होंने अब सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, तो सेइंग दिस वेरी रिस्पेक्टफुली, हमारी ऐसी थी उस टाइम पर कि मैं अपने पेरेंट्स से थोड़े पैसे मांग सकती थी। बट मेरे फ्रेंड्स जो उस टाइम पर थे वो ऐसे थे कि उनके लिए घर से पैसे मांगना वॉज, उनको तो बेचारों को भेजने पड़ते थे। तो उनसे मैंने बहुत सीखी है चीज़ें, मनी मैनेजमेंट स्किल्स, मनी सेविंग स्किल्स, बहुत चीज़ें सीखी। दे आर लाइक स्टिल द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई नो। बट अगेन सबकी सिचुएशन अलग थी। तो उन्होंने मुझे शट डाउन कर दिया कि भाई नहीं, पागल है, घर से तो पैसे मांग नहीं सकते, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। तो मैंने वो डिसीजन ना आगे नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है कि वो एक शायद चीज़ अगर मैंने अपनी सुन ली होती, या फिर मेरे पास एक डिफरेंट सर्कल होता, तो आज शायद बात अलग होती, या फिर शायद ना होती, आई डोंट नो। क्योंकि आप उससे उन गलतियों से मैंने आगे बहुत सारे चीज़ें सीख कर इम्प्लीमेंट भी करी है। शायद अगर मैं वो सीखती नहीं तो इम्प्लीमेंट ना कर पाती। बट वो एक मुझे वो मोमेंट एग्जैक्टली याद है कि भाई हम लोग कहीं बैठे थे, कोई तो सेलिब्रेशन कर रहे थे, मैंने ये बात ब्रिंग अप करी, उन्होंने मुझे शट डाउन कर दिया। तो मैंने अपने डैड से भी डिस्कस नहीं करी, और इस वजह से वो कभी चीज़ हो नहीं पाई। बट that's just one small thing. But other than that, my first house buying process was extremely hard for a 21-year-old. Everything was just very hard. But I feel that made me so strong that it was, but I don't think I can live through it again. It was very hard to go through it again. So I am just saying कि जिस बंदे का भी पॉजिटिव प्रोसेस गया है या फिर इवन 10-20% डिफिकल्ट गया है, तो वो कुछ भी नहीं है। There's people who are suffering much more, but you just have to get through it. अगर आप आज उस सिचुएशन में होते तो क्या वो
घर आप वहाँ लेते उस टाइम पे? यार मैं फिर से शायद उसको जी ना पाती उस चीज़ को। आई फील दैट आई वाज जस्ट सो क्लोज टू, लाइक डिप्रेशन में जा सकती थी, इतना क्लोज थी, क्योंकि इतने पैसे लगे हुए थे, सब कुछ गलत हो रहा था, छोटी भी थी बहुत, राइट? तो वो डील करना बहुत हार्ड होता वो कहते हैं शायद है। या यू गो थ्रू द वर्स्ट टाइम बिफोर द बेस्ट या कम्स। या इट्स लाइक कि आप कुछ भी कभी भी बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहोगे ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान आपको टेस्ट कर रहा है, सब कुछ गलत करेगा सबसे पहले आपके साथ, कि वो टेस्ट कर रहा होता है कि भाई आप बने भी हो इस चीज़ के लिए, वरना और काफ़ी लोग छट जाते हैं वहीं से कि निकलो। क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग आगे तक वहाँ तक पहुँच पाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं हाँ जी, आप जैसे आप बोल रहे हो कि सही टाइम पे आपने ले लिया, या फिर सोशल मीडिया पे आप अलग अलग तरीके के कमेंट सुनते हो कि भाई हाँ जी आपके पास तो पहले से ही पैसे थे, वट एवर, बट नहीं थे मेरे पास, मैंने सारे पैसे अपने आप जोड़े हैं यार, अपने आप जोड़े हैं, बहुत डिफिकल्ट था और सब लोग कर सकते हैं, मैं अभी भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। हाँ, हो सकता है किसी को 2 साल लगे, किसी को 3 साल लगे। कल की बात है, कल की बात है, मेरे को एक क्लाइंट का मेरा फ़ोन आया था, लड़की, सो आई एम डबल हैप्पी अबाउट दैट, जिसको मैंने, और मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने, मेरी उससे बात हुई होगी कभी। आई थिंक वो, उसने मुझे बोला कि भाई आप, हमारी 4-5 मंथ्स पहले बात हुई थी, आपने मुझे टारगेट दिया था, मैंने उसको बोला कि तू अभी रेडी नहीं है, फर्स्ट सारे स्टेप्स जानने की जरूरत नहीं है, क्या, लाइक जस्ट गेट वन स्टेप, इतने पैसे चाहिए मुझे, 50,000 मुझे चाहिए, मैंने उसको टारगेट दिया, मैंने कहा मुझे 50,000 $50,000 चाहिए तुमसे, जब होंगे 50,000 तब फ़ोन करना, तब सेकेंड स्टेप बताऊंगी आपको, बट ये आपको सिंपल सा स्टेप बता दिया, एक नंबर आपके दिमाग में है, वर्क टूवर्ड्स दैट। उसने मुझे बताया कि 4-5 महीने पहले में हमारी बात हुई थी, मैंने 50,000 जोड़ लिए, ये फ़ोन आया था उसको बताने के लिए, नाउ आई एम रेडी, अब अगले हफ्ते जाएंगे घर देखने के लिए। सो इट्स लाइक दैट, कि उसको टारगेट दिया, जो भी यहाँ पे सुन रहा है उसके पास भी अभी टारगेट है कि भाई 50,000 जोड़ लो, उसके बाद बात करो, बस। स्टूडेंट हो, जिस दिन तक PR नहीं आनी तब तक तुम्हारे को अभी से टारगेट दे दिया, ताकि मेरे पास हैं ऐसे क्लाइंट जिन्होंने अगले दिन घर ले लिया। एक मेरे पास क्लाइंट है ऐसा, जिसको मैंने स्टूडेंट के टाइम पे बोला था ये बात, 50,000 चाहिए मुझे, उस बंदे की PR आई, उसने बोला मेरे 50,000 जोड़ के रखे हुए साइड पे, जिस दिन PR आई अगले हफ्ते या उसके 2 हफ्ते बाद घर फाइनल कर लिया था। अगेन आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ता है। Yes, exactly. आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ता है कि सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आपको चीज़ करनी ही करनी है। या मैंने भी बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, पार्टीज नहीं करी, घूमने नहीं गई, 2 साल बाद तो डाउनटाउन गई थी मैं, जब यहाँ पर आई थी, मतलब ऐसे चलो एक ड्राइव के लिए अलग, बट 2 साल बाद तो डाउनटाउन गई थी, कि सारे सैक्रिफाइसेस, गाड़ी नहीं ली, खर्चे कम करे हुए हैं, कोई शॉपिंग नहीं कर रहे, सबका मन करता है ट्रैवल करने जाना है, ये करने जाना है, वो करने जाना है, बट इंडिया में एक वेल टू डू फैमिली से आके यहाँ पे ऑड जॉब्स, आपने काफ़ी ऑड जॉब्स भी की बहुत थे। और जॉब्स करी, बहुत और जॉब्स करी है, क्योंकि मुझे अपने आप करना था, वो अपने आप पैसे कमाने की जो खुशी होती है ना, वो अलग है। यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे गेस्ट्स आए और ये चीज़ सबने पुटअप की कि जैसे आपने बोला, जो आपके साथ बैठे हैं, यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ 5 पीपल हु आर विद यू। Yeah. तो ये काफ़ी लोगों ने यहाँ बोला कि कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ किसके साथ बैठे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ जो बैठे हैं लोग, वो 5 लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आप विद इन 1-2 ईयर्स आप कर दोगे। इन्फ्लुएंस हो जाते हो सारे उसमें। मैं तो बता रही हूँ, किसी को अगर कोई इन्फ्लुएंसर ग्रुप की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप दोस्त भी बन सकते हैं, कि भाई ठीक है साथ में बैठ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पिच कर रही हूँ कि मेरे से घर ले लो, नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बट जस्ट कि शायद आप थोड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस हो पाओगे इस चीज़ के लिए कि भाई ये सच में सही है। बहुत मेरे ऐसे दोस्त हैं, क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने बोला है कि जी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बोला था कि हम इस सर्कल में रहें, की वजह से ये बात हुई। ये चीज़ लाइक आपको ना, मेरा भी पास में, हम भी एक पॉडकास्ट करते हैं, जी। उसमें मेरे पास एक गेस्ट आए थे जो जिनको मेरे लिए वो दोनों, मतलब मैं उनसे बहुत रिलेट कर पाती हूँ। वो गुजराती है, वो भी ये बात बोलते हैं कि जो गुजराती लोग हैं ना, उनका जो ये सर्कल है ना, बस अपने में ही इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है उन लोगों को कि ग्रोथ माइंडसेट है बहुत ज़्यादा। ग्रोथ माइंडसेट है। या वो खुद बोलते हैं, दोनों गुजराती में बोलते हैं, कह रहे हैं भाई जिसको फ़ोन करो किसी ने कुछ ना कुछ कर लिया है, किसी ने कोई पिज्जा स्टोर ले लिया, किसी ने कन्वीनियंस स्टोर ले लिया, आपको लेफ्ट आउट फील होता रहता है कि भाई कुछ करो कुछ करो। या और एक जगह पे आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, एक ने ट्रक ले लिया है, एक मतलब वो सभी जॉब में है या सभी सब इस इंडस्ट्री में है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। सब पता नहीं क्यों सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग इसे सिर्फ मतलब एटलीस्ट पंजाबी लोग, मैं पंजाबी हूँ तो दिल पे मत ले लेना, बट या बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हाँ सब जॉब कर रहे हैं,
सब, बट गुजराती लोग सारे बिजनेस कर रहे हैं फिर तो। मैं कई स्टूडेंट से मिल चुका हूँ, हम्म, दे आर वे क्लियर, उनको बहुत क्लियर है कि भाई मेरी पीआर आएगी, मुझे ये करना है, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है या मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है। और द बेस्ट थिंग अबाउट डेडिकेशन इज वो आज से पैसे जोड़ रहे हैं, उन्होंने मुझे अपने अकाउंट्स दिखाए हैं, Yeah. वो लोग कुछ नहीं है अकाउंट में Yeah. कभी वो $50 डाल रहे हैं, कभी वो $150 डाल रहे हैं, कभी $100 डाल रहे हैं, लेकिन वो डाल रहे हैं, एंड दैट शोज द डेडिकेशन। 100%. वो आज 50 है, लेकिन वो कब 10,000 हो जाएगा, कब 50,000 हो Yeah. जाएगा, पता नहीं लगेगा। आपका ग्रुप का, मैं आपको अपनी लाइक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, मेरी छोटी बहन है, शी इज़ वेरी यंग, वी हैव अ मेजर एज गैप, बहुत छोटी है अभी, काम करी है, फर्स्ट जॉब लगी है उसकी, फर्स्ट जॉब करी है, वो पैसे जोड़ी है अपने 18 साल में, उसको टारगेट दिया है कि मुझे 25,000 चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे करेगी, बट 3-4 हज़ार कर लिए उसने, कर रही है ना वो काम, अपने पैसे जोड़ रही है। मैं अपने जब इन्वेस्टमेंट पैसे जोड़ती थी तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों में इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्टॉक्स वॉक्स का आइडिया नहीं है, या तो फिर रियल एस्टेट या गोल्ड, बस ट्रेडिशनल, वेरी ट्रेडिशनल, सिंपल ईजी, राइट। गोल्ड लेती रहती थी, गोल्ड बार्स लेती थी बहुत, तो उससे भी मेरे बहुत पैसे जुड़े। कहाँ रख के रखते थे गोल्ड बार को? आप क्या कहते हैं, बैंक में लॉकर ले Okay. सकते हो, राइट, तो आप वहाँ पर लाइक बिस्किट्स वगैरह ले सकते हो, आप ज्वेलर से ले सकते हो, कॉस्को से ले सकते हो, अब तो कॉस्को पे भी मिलने लग गए, तो वो भी अप्रिशिएट होते हैं यार। जब मैं लेती थी ना तब अराउंड 1400-1500 के आते थे, आज के डेट में 3200 का है वो सेम चीज़। वो भी 100% अप्रिशिएट हो चुका है। तो वही तो मैं कह रही हूँ आपको, मतलब मैं जो ईजी होते थे ना यार, और सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग होते हैं बैंक में पैसे पड़े हैं सही होते हैं, मेरा होता है कि मुझे बैंक में दिख रहे होते हैं ना या तो जीआईसी में लग डाल दो जाए या कहीं। कहीं डाल दो, राइट। तो 1400-1500 जोड़ती थी, गोल्ड बार ले लेती थी, फिर जोड़ती थी, फिर ले लेती थी, जोड़ती थी, ले लेती थी, जोड़ती थी, ले लेती थी, फिर जब घर पैसे इनफ हो गए, याद रखना कॉस्को में कैशबैक भी मिलता है तो वो थोड़ा और सस्ता मिल जाता है आपको, और जब इनफ हो गए तो बेच के डाउन पेमेंट बना ली, उससे भी 5-7 हज़ार 10,000 एक्चुअली ऑलमोस्ट एप्रिसिएशन आ गई थी, साइड बाय साइड, बड़े बड़े। अपनी बहन को भी मैंने यही बोला, तो पहला अपना गोल्ड बार ले लिया। अगेन आपकी सिस्टर के पास ये एडवांटेज है कि उनको एडवाइस मिल रही है, बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस मिल रही है, और अभी यूट्यूब वीडियोस से, पॉडकास्ट से ये गाइडेंस लोगों तक पहुंच रही है एटलीस्ट। एकदम फैमिली का बहुत सपोर्ट है। मैं आपको मतलब इस बात का अनड्यू एडवांटेज जो आई फील मेरे पास है वो है मेरे सपोर्टिव पेरेंट्स, ये अनड्यू एडवांटेज है एकदम। मैं जितना भी ट्राई करती हूँ अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करने का, मैं करती हूँ जितना भी, चाहे वो घर लें नहीं लें, स्पेशली लड़कियाँ, जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ, बट फैमिली होती है, सो उस चीज़ का अनड्यू एडवांटेज मेरे पास है ही। मेरे मॉम डैड दोनों एक्सट्रीमली सपोर्टिव हैं, सबकॉन्शियसली गुस्से में या किसी भी और इमोशन में कभी भी अपने पेरेंट्स से मैंने ये बात नहीं सुनी कि लड़की है क्यों नहीं कर सकती, कभी भी, नेवर। कहते हो ना बंदे गुस्से में बोल दिया ना, नेवर। तो इस चीज़ का एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, ये तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस चीज़ का। तो जिसके पास नहीं है, जितना मैं कर पाऊंगी कर लूंगी, बट होपफुली आपको ज़रूरत ना पड़े और आपके पास हो कोई ऐसा मोटिवेट करने के लिए। मेंटर्स की इम्पोर्टेंस यहाँ पे ज़रूरी एकदम होती है बहुत ज़्यादा। कि आपको वो गाइडेंस दें, आपको वो एक पाथ दिखा सकें कि यहाँ ये गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ ऐसे जाना है, और आपको कोई मोटिवेट करता रहे वहाँ के लिए, क्योंकि ऑड साइड्स आएंगी, इट्स इम्पॉसिबल कि ऑड ना आए। और ऐसी भी आती हैं जिसमें किसी को मतलब किसी के साथ गलत करना में पैसे बहुत बन रहे हो, अनफॉर्चुनेटली ऐसी चांसेस भी आते हैं बहुत ज़्यादा, ईजी आ जाते हैं, राइट। कि किसी के साथ जी ऐसे कुछ भी होता है, किसी को बोलता है जी क्लाइंट बेच दो इसको या कुछ भी, बट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेंटर्स का वो होता है कि भाई नहीं, ये शॉर्ट टर्म चीज़ के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्मल प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को देख लो, आप बात कर रहे थे, 10% कमीशन दे रहे हैं यार एजेंट्स को, 10% कमीशन, 7 लाख का कर रहे हो 70,000 अंदर, इमेजिन कर रहे हो आप, लाइक एक घर बेचना है, 2 घर बेचने हैं, एंड लाइक यू नो आपकी खुद की डाउन पेमेंट रेडी हो गई, राइट, एग्जैक्टली। बट द पॉइंट इज कि यू नो इट दैट दोज प्रोजेक्ट्स आर प्रॉब्ली नॉट गोना फ्लाई, like the more the commission the builder is offering, the shittier the project it is, right? So it's like that, but आपको बताना चाहिए कि भाई नहीं यार, it's not about, and this is not like a personal attack कि भाई मत लो या कुछ लो, ऐसा नहीं है, but बस सबका अपना अपना बिलीफ है, और एज अ सेल्स पर्सन
it is easier to sell things that you believe in. It's just simple as that. आपकी फैमिली में बिजनेस शुरुआत से था शायद, इसीलिए एक पुश मिला Yeah. आपको भी। और अगेन मेरे को एक स्टोरी याद आई, जैसे आपने बताया कि आपके फादर ने ये बोला कि आप जॉब छोड़ो और आप करो, Yeah. आई विल पे यू द सैलरी। Yeah. तो आपने भी शायद सुनी हो ये स्टोरी, बहुत बहुत इंस्पायरिंग थी स्टोरी मेरे लिए, जो मुझे पता लगी। एक कोई बेटा अपने बिजनेस शुरू कर रहा था और बिल्कुल पैसे नहीं थे किसी के पास, पेरेंट्स के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। तो उनके पेरेंट्स ने कहा भी आप ये ना जो सूटकेस होता है, सूटकेस में ईंटें डाल के और उन्होंने को दे दिया, सूटकेस भरा हुआ, कि ये सूटकेस अपने पास रख ले, लेकिन पैसे हैं इसके अंदर, खोलना नहीं है इसको। Yeah. जब एंड आ जाए बिल्कुल कि अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में या बिजनेस डूब रहा है, तब खोल लियो, लेकिन बी एश्योर्ड कि इसमें पैसे पड़े हैं तेरे पास हमेशा। अब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, फादर की डेथ हो गई, उसके बाद एक दिन वो दिखा सूटकेस उसको, उसने खोला कि यार Yeah. पैसे हैं इसके अंदर। और ऐसा काम उन्होंने ये स्टोरी में लिखा हुआ है कि ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ कि मुझे मन किया कि यार खोल लेता हूँ, बहुत दिक्कत आई हुई है, कहता नहीं यार सॉल्व कर लूँगा, देख लेते हैं, नहीं तो पड़े ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो है मेरे पास। और एक टाइम के बाद जब उन्होंने खोला तो उसमें लेटर था कि मुझे पता था तू वैसे भी कर जाएगा, लेकिन एक सिर्फ तुझे बैकिंग की ज़रूरत थी, कोई तुझे ये बोल दे कि मैं हूँ। सो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये चीज़ है भी कि भाई जो आपको एक सेकंड ये बोल पाए कि मैं हूँ तू कर, सिर्फ एक बैक पे सपोर्ट रख पाए। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वो हैं, और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारे और लोगों के लिए भी किया है, क्योंकि मेरे डैड को लगता है कि नहीं यार मैं सपोर्ट करता हूँ इसको, कोई बात नहीं, तू कर ना, तू कर, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, राइट। तो मेरे को मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको ये बोल पा रहा है कि भाई मैं हूँ तू कर, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखो, बिकॉज बहुत ऐसी जनता है जिसके पास नहीं है। यू डोंट इवन नो हाउ लकी यू आर, फॉर श्योर, 100%। मेरे पास वो है, लाइक नॉक ऑन वुड, लाइक ब्लेस्ड दैट इज, या। और शायद अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है तो आपके लिए रिस्क लेना बहुत इजी हो जाता है। 100%, बहुत जैसे हम एक कॉमेडियन है प्रविंदर सिंह, उनके जोश टॉक्स की वीडियो में वो बोलते हैं कि जो इंसान आपको ये बोल रहा है कि पैसे लाइफ में ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले उनसे सब पैसे ले लो उनके, क्योंकि जो रिस्क लेने का एक माइंडसेट है, जो वो पैसे से ही आता है, वो उस पैसे की बैकिंग से ही आता है। आपने रिस्क लिया भी, आपको पता था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो पेरेंट्स संभाल लेंगे या कोई ना कोई हेल्प कर देगा, इससे निकल जाऊंगी बाहर में। मैं आप जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं अपने, मतलब आई नो कि बहुत लोग बोलते होंगे, शायद लग रहा हो कि सिर्फ मीडिया के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए बोल रहे हो, बट जिस भी मोमेंट पे मैं जिसको भी सपोर्ट कर पाती हूँ अपने उसमें, मेरे को मैं करूँगी कि भाई ठीक है कर, कोई बात नहीं, तू कर, देख लेंगे, कुछ होगा। क्योंकि होता है ना ऐसा, फ्रेंड्स के साथ भी हो जाता है, बीच में कभी रेनोवेशन करा रहे हैं, पैसे खत्म हो गए, कोई बात नहीं, हमसे ले लो, कर लो, करवा लो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्योंकि आप करवा लो एक बार, या करवा लो, देखा जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, कोई ना कहीं से निकल ही जाएंगे। लोग ऐसे नहीं है, 90% लोग अच्छे ही हैं यार, अच्छे ही है जनता, मतलब सारे ऐसे कोई करता नहीं है कि भाई भाग जाएंगे या कुछ कर लेंगे, सिर्फ हेल्प मांगने की जरूरत है। एग्जैक्टली। और इवन जैसे आप बोल रहे हो सिर्फ ये सब, जैसे आपको पता ही होगा ऑन्टेरियो में लाइक टेनेंट वेनेंट्स का भी, इनकी भी बहुत वो है, तो ये लोग भी दे आर नाइस ओनली, लाइक 5% लोगों को छोड़कर लोग अच्छे ही हैं। यू जस्ट हैव टू बी अकोमोडेटिंग। जैसे मेरे पास एक टेनेंट थे, वो बहुत टाइम से हमारे घर में रह रहे थे, बहुत अच्छे लोग थे। बीच में उनको कोई थोड़ी सी दिक्कत आई, जॉब वॉब चली गई, तो दिक्कत आई, उन्होंने बोला कि यार हम देना चाहते हैं बट थोड़ा लेट हो जाएंगे या फिर किश्तों में देंगे या कुछ करेंगे, तो उससे वो बुरे टेनेंट्स थोड़ी बन जाते हैं। उससे तो बस फेज है, किसी के साथ भी आ सकता है, एक लाइफ की सिचुएशन आई। एग्जैक्टली, या। तो और ये जैसे मैं इन्वेस्टमेंट में भी ये लोगों को बोलती हूँ कि आप ऐसा कभी एक्सपेक्ट मत करना कि भाई फर्स्ट को अगर आपको किराया आना तो आपको सारा किराया फर्स्ट को ही आ जाएगा। हो सकता है वो सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स हैं यार, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, इट्स फाइन, राइट, डजंट मेक देम बैड टेनेंट्स। सो ये बफर आपको लेके चलना चाहिए, 2-3-4 महीने का बफर सब लेके चलते हैं, मेरे को लगता है एटलीस्ट लेके चलना चाहिए, सिंपली। Again, it was an amazing podcast.
बहुत मजा आया आपके साथ बात करके श्रद्धा। Absolutely, yeah. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एट द मग टॉक्स। Yeah. इट वाज एन ऑनर टू होस्ट Yeah, यू। thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा बात Yeah. करके। थैंक्स अ लॉट।